Okay, hello guys. I'm Shruti and a lot of people might know me already. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. मैं जो है कैनवा से पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ. कैनवा का यूज़ करते हुए, कैनवा से क्या होता है, तो कैनवा का यूज़ करते हुए 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है. और बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं. ओवर 500 ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए हैं. बहुत सारे ज्वेलर्स के ऑर्डर किए हैं, क्राउजेस के ऑर्डर किए हैं, सोशल मीडिया किट्स बनाए हैं लोगों के लिए, पूरी की पूरी ब्रांडिंग किट जो है इस्टेब्लिश की है, टेम्पलेट किट इस्टेब्लिश किए हैं, लोगों की ब्रांडिंग करके दी है, लिंक्डइन की जो ब्रांडिंग होती है वो करके दी है. तो आई यूज्ड कैनवा फॉर ऑल ऑफ इट. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग योर दिस वीडियो, आई एम वेरी श्योर कि तुमको चाहिए है कि तुम कैनवा का यूज़ करते हुए हाउ यू कैन मोनेटाइज एंड हाउ यू कैन start freelancing as a Canva designer, as a person who is using Canva for side hustles or for extra money or whatever. So in this particular video, I can promise you that ये वाला वीडियो के देखने के बाद तुमको पूरा आइडिया लग जाएगा दैट हाउ यू शुड प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर थिंग. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स के लिए प्लान कर रखी हैं. इट्स गोना बी अ मिनी कोर्स इन विच आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू यूज़ कैनवा बेसिक. आई विल गिव यू अ बेसिक लेआउट, हाउ यू विल प्रैक्टिस टू बिकम एडवांस इन इट. सो वील स्टार्ट विथ अ ट्यूटोरियल काइंड ऑफ, एंड देन हम लोग जो है सारी चीज़ों को कवर करेंगे धीरे धीरे कि भाई मोनेटाइजेशन स्कोप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से किए जा सकते हैं, मैंने कैसे किया है, क्या स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे ढूंढोगे और अच्छे क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, इसके बारे में. अगर लॉन्ग टर्म में चाहते हो तुम कि इसको एज अ साइड हसल कंटिन्यू करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो. अ लॉट ऑफ स्टफ इज देयर टू डिस्कस. सो विल स्टार्ट विथ मिनी कैनवा ट्यूटोरियल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप जैसे ही एंटर करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला रहेगा. स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्ट से. क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन है. ऑब्वियसली यहाँ पर क्लिक करके हम अलग अलग डिमेंशंस टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं. कुछ प्री मेड ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डॉक है, वाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंटेबल्स, वेबसाइट्स, काफ़ी कुछ. लेकिन जैसे कभी कोई कस्टम साइज चाहिए हो, पिक्सल में, इंचेस में, में, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर डाल सकते हो और आपको जो है जो भी आपका डिज़ाइन का कैनवस होगा वो आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है. इसके बाद नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सारे के सारे दिखेंगे. अभी आप अगर इनिशियली स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको सारे के सारे आपके जो बनाए हुए प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास टेम्पलेट्स का. ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, नए नए टेम्पलेट्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं. यहाँ से आप जा करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो. कैटेगरीज भी ऊपर मेंशन रहती है. मार्केटिंग में अगर आपको देखना है कुछ तो आप ऑब्वियसली मार्केटिंग में जा सकते हो. मार्केटिंग में भी देयर आर सब कैटेगरीज, जैसे कि बिजनेस में जाना है आपको, बिजनेस कार्ड चाहिए, फ्लायर्स चाहिए है, लोगोस चाहिए, पोस्टर्स चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सर्च. और जो टॉप पॉपुलर टेम्पलेट्स होते हैं ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे. सो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम देयर एज वेल. एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा ऑप्शन जो कैनवा आपको देता है वो है ब्रांड का. ब्रांड किट्स आप अपने लिए बना सकते हो. अभी ब्रांड किट क्या होता है, आप इसमें अपने खुद के लोगोज, आपका जैसे मेरा लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड है तो मेरे खुद के लोगोज हैं, मेरे खुद के कलर पैलेट्स हैं, मेरा खुद का टाइप टाइप फेस है जो मुझे पसंद है, वो सारी कुछ मेरी चीज़ें खुद की हैं पर्सनल. तो मैं बार बार जा करके इंक्लूड करूँ, बार बार बनाऊँ, उससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पर आओ और ऐड एंड न्यू पे क्लिक करो. अभी यहाँ पर मेरा एक बना हुआ है. सिंपली आप ऐड एंड न्यू पे क्लिक करो, अपने ब्रांड किट का नाम ले सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे मैं अभी डेमो नाम दे देती हूँ एंड क्रिएट कर दोगे. ये सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी. आपके जितने भी लोगोज हैं आप सिंपली यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो. अपलोड करो आपके जो भी लोगोज हैं. लेट्स से ये हमारा एक लोगो है, आप अपलोड करो वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा. ऐसे ही सिमिलरली आपके जो भी कलर्स हैं, आपके जो भी कलर्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हो. उसने डायरेक्टली कलर्स हमारे कहाँ से उठाए हैं, जो हमारा लोगो था उसमें से उसने 2 कलर्स उठाए और लिख दिया. अगर कोई और कलर पैलेट आपको ऐड करनी है तो सिंपली क्लिक करें एंड आप अपना जो हेक्स कोड है वो डाल सकते हो. अदरवाइज यू कैन जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम हियर और अपने मन का कलर बना सकते हो. अगर आपको कुछ ग्रेडियंट भी अपने, जैसे आप ग्रेडियंट यूज़ करते हो इस तरीके के, तो आप ग्रेडियंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास फॉन्ट की. तो अभी फॉन्ट में भी सेम चीज़ है. आपके जो भी, जैसे आप टाइटल के लिए कोई स्पेसिफिक फॉन्ट यूज़ करते हो, सब टाइटल के लिए स्पेसिफिक, हेडिंग के लिए स्पेसिफिक, तो उस तरीके से आप वहाँ पर भी जा सकते हो. ब्रांड वॉइस भी आप डिफाइन कर सकते हो अपनी. ठीक है. ऐड अ ब्रांड वॉइस. तो यहाँ पर ब्रांड वॉइस के हिसाब से आप जिस तरीके से लिखना चाहते हो उस तरीके से वो अडाप्ट करके आपको लिख करके भी दिखाएगा. फोटोज, जैसे कि मैं थंबनेल्स बनाती हूँ तो मेरे खुद के फोटोज में आप पहले से अपलोड करके रख सकती हूँ. थंबनेल के लिए हर बार तो नया लेते नहीं हैं हम. तो क्या होता है, कुछ जो मतलब आपके पोज है ऐसे ऐसे जैसे भी, तो आप यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हो. देन ग्राफिक्स, अगर कोई ऐसा ग्राफिक है जो आप बार बार यूज़ करते हो, मे बी एक किटी है या कोई इमोजी है जो आप बार बार यूज़ करते हो, यहाँ पर अपलोड कर सकते हो. सिमिलरली आइकन्स. और इसी तरीके से आपका ब्रांड किट जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा. इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वन ऑफ माई फेवरेट्स ऐप्स. यहाँ पर दुनिया ज़माने के ऐप्स तुमको देखने को मिल जाएंगे. अगर तुम एक्सप्लोर भी करना चाहते हो, जानना भी चाहते हो, तो यहाँ पर आ सकते हो.
कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है सिंपली अगर तुम ऐप पे क्लिक करते हो तो साइड में तुम्हें उसका डिटेल मिलने को पढ़ने को मिल जाएगा कि आखिरकार वो ऐप किसके बारे में है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है डोनेटिंग डिजाइन फलाना ढमकाना ये वो फलाना ढमकाना, तो जो भी है अपन पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी जो उन्होंने लिखा हुआ है कलर हार्मनी, तो ये क्या करता है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हम और डिटेल में जानेंगे, बट एप्स और उनका यूज यहीं पर लिखा हुआ होता है। तो एक एक ऐप को जाकर के यूज करके दिखाना मूर्खता है, वो तो हमारे हिसाब से हम एक्सप्लोर करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। बट अभी हमारा मेन मकसद है कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानना। सो दैट्स वाई लेट्स स्टॉप हियर। नेक्स्ट इज ड्रीम लैब, वन ऑफ द गुड फीचर, वन ऑफ द न्यू फीचर। ठीक है, अभी इसमें आपको 500 क्रेडिट्स मिलते हैं इफ यू आर अ प्रो मेंबर। इफ यू आर नॉट, स्टिल यू कैन क्रिएट फ्यू फ्री इमेजेस। सो अ गुड सिचुएशन, अ गुड ऑप्शन, अ गुड ऑफर। अब यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लिखती हूँ डिस्क्राइब में, हमें एक गर्ल चाहिए है, कुछ भी जो अच्छा लग रहा हो, जैसे तुम इमेज बनाना हो। लेट्स से घोस्ट, घोस्ट वोस्ट रहने दो, रात का वैसे ही टाइम है व्हेन आई एम शूटिंग। सो लेट्स गो विथ समथिंग पॉजिटिव। अ गर्ल वर्किंग इन गार्डन, अ गर्ल वर्किंग इन गार्डन। ठीक है, चलो ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखते, लेट्स सी वो कहाँ तक जाता है। स्टाइल रेफरेंस अगर आपके पास कोई है तो आप दे सकते हो कि आपको किस स्टाइल में चाहिए है। दैट्स अगेन अ ग्रेट फीचर, बट अभी मेरे पास कोई ऐसे स्टाइल रेफरेंस है नहीं तो मैं नहीं दूंगी। स्मार्ट में यू हैव कैटेगरीज जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से हमें एनिमे स्टाइल में चाहिए है, या पॉप आर्ट में चाहिए, या वेक्टर में चाहिए है, तो उस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। फैशन में चाहिए, सिनेमैटिक में, लेट्स से सिनेमैटिक में चाहिए, अगेन यू कैन सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो, तो हम मान लेते हैं 1:1 का चाहिए एंड देन हिट क्रिएट। सो यू विल गेट दिस ऑप्शन। थोड़ा टाइम लेगा वो और हमें जनरेट करके देगा कुछ बेहतरीन इमेजेस दैट वी कैन यूज इन आवर डिजाइन। आप अपने कराउजल के कवर में यूज कर सकते हो ब्यूटीफुल इमेजेस, ब्यूटीफुल इमेजेस। क्योंकि मैंने बोला है कि गार्डन में लड़की काम करी तो अब लैपटॉप लेके तो काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो मे भी गार्डन का ही कुछ काम करिए, उतना उसने अपना दिमाग लगाया। एंड ब्यूटीफुल इमेजेस, अगर कुछ एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हो यहाँ पर जाकर के, नहीं तो फिर जाकर के सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन यूज ड्रीम लैब। जस्ट प्ले अराउंड तो तुमको और मजा आएगा। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर राइट लेफ्ट साइड का पैनल सारा का सारा। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट। अभी के लिए हम लोग जो है इंस्टाग्राम का एक पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मुझे इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट बनाना है और मैं यहाँ पर एंटर करूंगी, क्लिक कर दूंगी, तो हम कुछ इस तरीके के इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। कभी भी आ जाओ तो सबसे पहले नामकरण करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं अपना नाम दे देती हूँ डेमो। आज हम बहुत डेमो डेमो कर रहे हैं, बट हमने इसका नाम दे दिया है डेमो। और अब ये जो है हमारा कैनवस है, यहाँ पर हम सब कुछ डिजाइन करने वाले रहेंगे। कुछ कुछ भी ला करके पटक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट पैनल। सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डिजाइन का। तो यहाँ पर आपके पास जो बनी बनाई कुछ डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी कि अच्छा ठीक है, आपको अगर जैसे कुछ कराउजेस बनाने हैं, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स जो है मिल जाएंगे, आपको बना सकते हो। सिंपली डबल क्लिक करोगे यू कैन एडिट टेक्स्ट। सिंपली डबल क्लिक करोगे आप इसका पीछे का इमेज जो है डिलीट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो जाकर के चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो अगेन यू कैन जस्ट मूव द इमेजेस और इनको भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ और करना है, ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। सब कुछ एडिटेबल है, यू कैन एडिट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, अभी ये तो हमारा पार्ट हो गया कि ये टेम्पलेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका मतलब है ऐड अ पेज, लेकिन धोखे से ऐड हो गया। हमें एक और पेज नहीं चाहिए, हमें एक ही पेज पर डिजाइन करना है, हमें 2 डिजाइन नहीं बनानी है। सो वी कैन डिलीट द पेज। अगर हमें यही पेज बनाना है बट हमें ये भी रखना है और एक और चाहिए सेम, तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई भी छेड़खान हो, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक हो जाता है। एंड दिस इज द पार्ट, इससे आप जो है हाइड कर सकते हो पेज को, अभी ये दिखेगा नहीं किसी को भी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इनके ऑप्शंस हैं जो ऊपर छोटे छोटे दिए हुए हैं। ये अप एंड डाउन एरोज हैं, इनसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। प्लस मान लेते हैं अगर आप 2 लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हो तो यहाँ पे अपने पेज का नाम भी दे सकते हो कि भाई ये डेमो का है, इसको हमें डालना नहीं है। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट का जो है अपने पेज का टाइटल जो है उसका नाम दे दिया है। और ये जब आप ऐसे खोल करके देखोगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डेमो, यू कैन सी। ठीक है, तो मैंने इस बटन का यूज किया है टू सी ऑल द पेजेस, जैसे कि एक से ज्यादा डिजाइन हैं तो। ऑलराइट, सो ये रही बात हमारी डिजाइन वाले पैनल की। नाउ लेट्स डिलीट दिस। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आ जाता है एलिमेंट्स का। अभी एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। ये मैजिक पैनल एक तरीके से, इसमें सब कुछ है, सब कुछ। तो अभी जैसे मान लेते हैं हमें चाहिए है पिज़्ज़ा। ठीक है, लेट्स से हमें चाहिए है पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे आज। तो हम यहाँ पर ग्राफिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ग्राफिक पसंद आ रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो पिज़्ज़ा का, और उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। वही
सीधे से खींच तान करके छोटा बड़ा कर सकते हो एंड आधा काट कूट सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। अभी इसके बाद नीचे कुछ रिकमेंडेशंस भी आते हैं, तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है हमारे पास एक फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, आप कलर्स के साथ फ़िल्टर कर सकते हो। लेट्स से हमें ऑरेंज कलर का ही पिज़्ज़ा चाहिए, तो अब जितने भी ऑरेंज कलर होंगे ना, जितने भी वेक्टर्स में, जितने भी ग्राफिक्स में, सिर्फ वही शो करेगा। बट हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्या है, फिर दिक्कत जाती है। और क्लियर ऑल कर दोगे तो फिर वो हट जाएगा। इसके बाद ओरिएंटेशन यू कैन सिलेक्ट कि भाई स्क्वायर में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कैसे में चाहिए ग्राफिक। और स्टैटिक चाहिए, एनिमेटेड चाहिए। एनिमेटेड में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक ये पिज़्ज़ा आंखों से देख रहा है हमको, तो इस तरीके की चीज़ें भी मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनल, वो है फोटोज़ का। पैनल के अंदर सेक्शन फोटोज़ का, तो यहाँ से जो है आप अपने फोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी फोटो अच्छा लग रहा हो यू कैन सिंपली यूज इट। अब लेट्स सी हम एक आध अच्छा सा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं इसका एंड हम इसको बीच में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ये बहुत शानदार इमेज लग रही है। हम इसके साथ एक पोस्ट बना करके भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है, हमें पिज़्ज़ा से रिलेटेड पोस्ट बनानी है हमारे इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। हमने पिज़्ज़ा का इमेज ले डाला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर वीडियोस का आता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ वीडियोस यू कैन यूज़ इट। ऑडियो अगर यूज़ करना चाहते हो तो ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर जैसे जो हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप्स। तो यहाँ पर अभी पिज़्ज़ा नाम का कोई शेप नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। बट इन केस अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं ट्राइंगल या कुछ और, तो शेप्स में तुमको वो शेप देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेंसिबल तरीके से जो डालोगे उस तरीके का ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अब ट्राइंगल में अगर फ्रेम होगा कुछ, तो तुम्हें फ्रेम्स भी देखने मिल जाएंगे। अभी फ्रेम्स क्या होते हैं, लेट्स से हमने ये डाल दिया यहाँ पर एंड हम शेप्स, ऑडियोज, फोटोज पे आते हैं और यहाँ पर हमारी कोई इमेज है और ये मैं डालना चाहती हूँ, तो ये सीधा हम जैसे ही उसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो वो उसके अंदर चली गई है। अब तुम इसको मस्त से साइज वाइज कर सकते हो, डबल क्लिक करके रीसाइज कर सकते हो और अब तुम देख सकते हो फ्रेम के अंदर है, ठीक है। समझ गए? ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेम। फ्रेम आपके पास काफ़ी तरीके के हैं। अगर मैं यहाँ पर फ़ोन टाइप करूँगी ना, तो यहाँ पर देखना फ्रेम्स पे आओगे तो तुम्हें फ्रेम में फ़ोन के फ्रेम्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अब कभी कुछ स्क्रीनशॉट लगाना हो, इंस्टाग्राम का कुछ डालना हो, जैसे अभी ये यूट्यूब वाला जो स्टाइल है उसका फ्रेम है और ये एनिमेटेड स्टाइल में, तो कितना शानदार लगेगा अगर हम इसके अंदर अपना वीडियो डाल के कहीं प्रेजेंट करते हैं एज अ मॉकअप और समथिंग। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल ऑप्शन वी हैव। देन नेक्स्ट इज मॉकअप। जैसे कि मैंने बताया फ्रेम्स और मॉकअप्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी आप चीज़ें डाल सकते हो, मॉकअप में भी डाल सकते हो, बट मॉकअप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिज़ाइन के साथ भी आ जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उसका नाम है, क्या दिख नहीं रहा है वो, चार्ट्स, ठीक है। तो चार्ट्स के लिए जैसे हम यहाँ पर पाई चार्ट लिखते हैं, पाई चार्ट, एंड यहाँ पर देख सकते हो चार्ट्स वाले सेक्शन में आपके पास काफ़ी सारे चार्ट्स आ जाएंगे। अभी चार्ट्स क्यों स्पेशल हैं, क्योंकि इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, लेट मी शो यू। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये डाला है, नाउ यू विल हैव दिस टेबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर तुम अपने सारी डिटेल्स डाल सकते हो। मान लो ये 10 नहीं था, ये 20 था या 23 था, तो उस हिसाब से वो पूरा पाई चार्ट दोबारा से रिफॉर्म होगा और आपको डिटेल्स देगा। तो आपके पास अगर आपको कभी इन्फोग्राफिक बनाने हैं तो आप अपना डेटा सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो और डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पर चार्ट्स मिल जाएंगे। लेट्स से ये वाला मुझे बहुत पसंद है, मैंने अभी हाल ही में एक इन्फोग्राफिक में यूज़ किया है। इनफैक्ट यू कैन चेंज द कलर्स एज वेल। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स हैं। यू कैन, लेट्स से हमें येलो में चाहिए हैं आधे लोग ब्लू में चाहिए हैं, एंड देन वी क्लिक ऑन एडिट। यहाँ पर आप जो है बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। लेट्स से हम क्रॉप की फसल के बारे में बात करें और हमें उससे रिलेटेड इन्फोग्राफिक बनाने हैं, तो टोटल आइटम्स यू कैन इंक्रीज, मान लो 100 तक जा सकते हो आप इसमें, बट लेट्स से हम 50 पे जाते हैं और 50 में से जो है हर 10 किसानों की, 16 किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं या अच्छी रहती हैं, तो ये 16 बाकी सबकी खराब हो जाती है ड्यू टू रेन। तो इस तरीके से हम जो है अपनी चीज़ों को बता सकते हैं यूजिंग इन्फोग्राफिक्स। स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, मतलब कि बीच का जो रास्ता है उनका वो बढ़ा सकते हो, सिंपल। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट सेक्शन। एलिमेंट सेक्शन में एक और अच्छी चीज़ आती है, वो ये AI इमेज जनरेटर। ये जो हमने ड्रीम लैब यूज़ किया वो यहाँ पर भी है हमारे पास। इसमें भी सेम आपको सारे फीचर्स मिलते हैं एंड यू कैन यूज़ इट अगेन। इसमें 2 चीज़ें और हैं, एक है ग्राफिक्स का, कि तुम्हें अगर ग्राफिक जनरेट करना हो कुछ तो तुम ग्राफिक जनरेट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखती हूँ पिज़्ज़ा और मुझे डूडल में चाहिए है, तो अब क्या होगा, डूडल में हमको एक ग्राफिक जनरेट करके देगा। इज़न्ट इट कूल? अगर हमें कुछ ड्राइंग से रिलेटेड कुछ बनाना है तो हम अगेन ग्राफिक में जाकर के बना सकते हैं और हमारा स्टाइल जो है निश्चित रहेगा। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में बेचारा,
पर कोई बात नहीं। पर उसने कितने सुंदर हमें डूडल्स बना करके दिए हैं, यू कैन सी। जैसे ये वाला कितना ही शानदार है, कितना ही शानदार। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत मॉडिफाई करा है कैनवा अपने आप को, एंड आई एम लविंग इट टोटली। ऐसी सिमिलरली वीडियोज इज योर होमवर्क टू गो एंड गिव इट अ गुड प्रॉम्प्ट, और उससे जो है अच्छा सा वीडियो जनरेट करके देखो कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। Alright, so we have completed these 2 tabs till now. Alright, नीचे हमारे पास अगर हम आएंगे तो स्टिकर्स का ऑप्शन भी है, फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज, यही जो ऑप्शंस ऊपर है इनको नीचे पे भी दिया गया था ताकि आप इजीली जो है मूव अराउंड कर सको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब मान लो ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसमें हमें टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो वो कहाँ से करोगे? रादर यू कैन प्रेस द की ऑन द कीबोर्ड जिसका नाम है टी। तो अगर आप टी प्रेस करोगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जा सकते हो और उसके बाद यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ पिज़्ज़ा, और हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से जाकर के फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई फ़ॉन्ट चाहिए हैंड राइटिंग से रिलेटेड तो हमें उसमें फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, उसकी काफ़ी सारी वैरायटी। कॉर्पोरेट से रिलेटेड आपको जो भी कैटेगरी चाहिए, लेट्स से डिस्प्ले से रिलेटेड, तो अगेन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ़ॉन्ट्स, सुंदर सुंदर। अब जैसे यहाँ पर देखो ये फ़ॉन्ट कितना फंकी सा, कितना शानदार सा है। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस, आप अगेन इसको यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे शानदार शानदार फ़ॉन्ट्स हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ देम आप उनको यूज़ कर सकते हो। लेमिनेट, दिस इज़ अ क्यूट फॉन्ट। ज़ीको, अगेन अ गुड फॉन्ट। काफ़ी सारे शानदार जो फॉन्ट्स हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर हमें ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ दिस वन। अ लॉट ऑफ फॉन्ट्स आर हियर। अभी इनमें सारे एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए मैं ये वाला जो फॉन्ट है वो ले लेती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है इस फॉन्ट का, तो कैसे करेंगे? उसके पहले पीछे एक बैकग्राउंड डाल देते हैं, क्या वाइट अच्छा नहीं लग रहा है। तो मान लो मुझे पर्पल कलर का बैकग्राउंड डालना है, तो मैं पर्ल सर्च कर दूंगी एंड हम जाएंगे फोटोज पे। वी हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड्स, ये वाला सिलेक्ट करते हैं। इसको पूरे में डालने के लिए हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद अब इसे पीछे भेजना है, तो कैसे भेजा जाए? तो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन होता है, यहाँ से जो है आप इसकी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। अगर आप बैकवर्ड डालोगे तो ये देखो आपका एलिमेंट जो है आगे आ गया और ये पीछे चला गया। यहाँ लेयर्स का भी ऑप्शन होता है जहां पर आप जाकर के देख सकते हो कि कौन से एलिमेंट की कहाँ पर पोजीशन है। जैसे कि पिज्जा सबसे ऊपर है, उसके नीचे ये, इसके नीचे ये। तो अगर हम इसको ऊपर डाल देंगे तो देख सकते हो आप पिज्जा जो है ये वाली लेयर के पीछे चला गया है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यही सिंपल सा फंडा होता है कि आपको लेयर्स जो है आप अरेंज कर सकते हो उस हिसाब से। यहाँ पर अरेंज का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप बैकवर्ड, टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारी चीजें कर सकते हो। पेज के अराउंड जो है आप अलाइन भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको टॉप से अलाइन करना है, लेफ्ट से अलाइन करना है, मिडिल में अलाइन करना है, सेंटर में करना है, बॉटम में करना है, राइट में करना है, जहां भी करना है आप वहां पर सिंपली उसको अलाइन कर सकते हो। हम कहाँ थे कि हमें इसको टेक्स्ट को कलर को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के कलर के लिए जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन व्हाइट। क्या हुआ, हमारा कलर जो है चेंज होकर के वाइट आ गया। अब लेट्स से मुझे एक पैटर्न ही क्रिएट करना है दोबारा से। अब यहाँ करूंगी तो थोड़ी दिक्कत जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ खाली पेज पे करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट पेज पे तो है ही हमारा डिटेल्स। तो अब क्या करेंगे, इनको दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल-C कंट्रोल-V यहाँ पर ले आए। अब एक एक करके जमा रहे हैं हम बेचारे। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, सबको सिलेक्ट करो, ऑल्ट की, ठीक है, या ऑप्शन की अगर आपके में है तो उसको प्रेस करो और ऐसे खींच करके नीचे लाओगे तो सारा का सारा डुप्लीकेट हो जाएगा। बट अभी इसमें इक्वल स्पेसिंग ही नहीं है श्रुति, तो क्या किया जाए? कुछ ना किया जाए, सबको सिलेक्ट किया जाए, वापस से हम पोजीशन पे जाएंगे एंड टाइडी अप। सो नाउ यू कैन सी ये सारे के सारे इक्वली स्पेस्ड हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं एंड इसको कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ आकर के लेट्स से इसको भी हटाते हैं। लेट्स से ये इसको बीच में रखते हैं, पीछे जा करके इसको पेस्ट कर देंगे। कमांड और ब्रैकेट्स की हेल्प से आप आगे पीछे कर सकते हो, तो मैंने यही यूज करने की कोशिश की है। बट अब ये टेक्स्ट ना श्रुति बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग हो रहा है, मतलब पूरे में वही वही दिख रहा है, पर मुझे तो मेरे पिज्जा पे फोकस लाना था। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पीछे के जितने भी टेक्स्ट हैं इनको सिलेक्ट किया जाए, इनकी अगर हम ट्रांसपेरेंसी कम कर दें तो क्या ये संभव है? तो यहाँ से जो है हम ट्रांसपेरेंसी सिंपली कम कर सकते हैं। नाउ आवर फोकस इज ऑन पिज्जा। अब लेकिन पिज्जा फिर भी मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड में, शैडो होनी थी यार, कुछ शैडो नहीं है इसमें। तो शैडोज कहाँ से डाली जाती हैं? एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, शैडोज पे जाएंगे, यहाँ इफेक्ट्स में देख पा रहे हो यहाँ पर शैडो है, तो यहाँ पर जाएंगे हम एंड वी कैन ऐड अ सिंपल शैडो। यहाँ पर ग्लो डाल सकते हो, आउटलाइन ड्रॉप जो भी डालना वो डाल सकते हो। लेट्स से मैं ये वाला डाल रही हूँ शैडो, एंड लेट्स एडजस्ट द थोड़ी सी इंटेंसिटी वगैरह एंड आई एम गुड। सो हमारा पिज्ज़ा का जो है हमने सारा कार्यक्रम जमा दिया है। थोड़ा सा छोटा करते हैं साइज को, लाइक दिस।
ब्यूटीफुल। तो हमारा जो है ओवरऑल पोस्टर सा तो दिखने ही लग जा रहा है ना दोस्तों। तो हमने बात कर ली ट्रांसपेरेंसी कैसे कम करते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली है। अब आ जाते हैं एक और नए पेज पे और देखते हैं और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। थोड़े से शॉर्टकट्स बताती हूँ। अगर आप आर प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा, सी प्रेस करोगे तो जो है सर्कल आ जाएगा, ठीक है। टी प्रेस बोल रही हूँ, टी अगर आप प्रेस करोगे तो क्या है आपका टेक्स्ट आ जाएगा। एंड अगर आप एल प्रेस करोगे तो आपके लिए लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। अब मान लो कि ये जो है हमारा सर्कल है, हमें इसमें डायरेक्टली टाइप करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके टिक 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 टाइप करने लग सकते हो आप। तो अभी आप डायरेक्टली शेप के अंदर स्टार्ट कर सकते हो टाइपिंग विदाउट एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स कि आपको टी प्रेस करना है, टेक्स्ट लाना है, नहीं। आप किसी भी शेप के अंदर डायरेक्टली डबल क्लिक करके टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। इसकी अगर मुझे बॉर्डर देनी होगी तो मैं कैसे दूंगी, तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन है बॉर्डर का। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, आप बॉर्डर की विड्थ बढ़ा सकते हो। लेट्स से मुझे इतना मोटा चाहिए है, इसके बाद आप इतने सारे आपको स्टाइल्स मिलते हैं, तो आप ये सारे के सारे स्टाइल्स जो है देख सकते हो। ये देखो इस तरीके से, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो ये 4 स्टाइल्स मिलते हैं। मान लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है भाई, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, अब मुझे ये जो है रेक्टेंगल इतना ज़्यादा हार्ड है, इसके कॉर्नर्स, मुझे इसके कॉर्नर्स जो है सॉफ्ट करने हैं। तो वो कैसे किया जाए, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंड यू कैन सिंपली डू दिस, ठीक है। तो आपके कॉर्नर जो है, एजेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगेन इफ यू वांट टू ऐड बाउंडर, बाउंडर बोले बॉर्डर, तो आप वो जो है ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी जो है इसकी थिकनेस वगैरह उसको एडजस्ट कर सकते हो एंड येस यू हैव योर शेप राइट हियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और राइट, टेक्स्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी और बात की जाए, ठीक है। मान लो इसका साइज मुझे कम करना है, तो मैं यहाँ से 55 करके मैंने इसका जो साइज है टेक्स्ट का साइज वो मैंने कम कर दिया और मैं यहाँ पर इसको लेकर के आती हूँ इस तरीके से सेंटर में। अब इसका हमें कलर चेंज करना है, वो तो हमने देख लिया कि हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अभी मान लो कोई और हमारे पास टेक्स्ट है, अब इसका फॉन्ट हम एक बार चेंज करते हैं। लेट्स से रोबोटो लेते हैं, ठीक है, रोबोटो। एंड अब मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी होगी, तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बीच में से लाइन मार सकते हैं, सारा का सारा ऑल कैप्स कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट जमा सकते हैं, इसके बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं और इसके बीच की लाइन स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेटर स्पेसिंग बढ़ाने से क्या होता है, बीच के जो लेटर्स की स्पेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और लाइन स्पेसिंग बढ़ाने से क्या होता है, जो आपस में एक दूसरी लाइन है उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। ऑल क्लियर। तो इसी के साथ हमने सारा जितना पैनल है जो टेक्स्ट के बारे में बात करता है वो कवर कर लिया है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो है कि हम इसमें टेक्स्ट में काफ़ी सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं श्रुति, तो उसके बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड पे हम एक अच्छा सा कलर देते हैं, तभी टेक्स्ट में मज़ा आएगा कि हम क्या क्या कर पा रहे हैं। 55 साइज कर देते हैं, दिस इज परफेक्ट ना। अगर हम इफेक्ट पे जाएंगे तो वी हैव लॉट ऑफ इफेक्ट्स, शैडोज डाल सकते हो और इन सब का जो कलर है आप एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से हम ब्लैक कलर का शैडो चाहते हैं, ऑफसेट बढ़ाओगे, डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में शैडो चाहिए है, ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा कम कर सकते हो। अभी देखो मैंने बढ़ा दिया तो क्या है, एकदम डार्क शैडो जो है आपको देखने को मिलेगी। एंड सिमिलरली हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि हॉलो है, तो अगर आप हॉलो यूज़ करते हो तो हॉलो हो जाएगा आपका डिज़ाइन। पीछे लिफ्ट है तो हल्का हल्का जो ब्लर शैडो है वो आ जाएगा, उसकी इंटेंसिटी जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लाइस का ऑप्शन है, तो इसके अंदर कलर भर सकते हो, कम कर सकते हो, किस कलर को भरना है, किस रंग के कलर को भरना है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये फॉन्ट का स्टाइल ऐसा है इसलिए आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट लेट्स से अगर हम रोबोटो यूज़ करते हैं और इफेक्ट्स पे जाते हैं, देन यू कैन सी अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ाती हूँ और अंदर का कलर लेट्स से मैं येलो कर देती हूँ, तो देखो कितना कम दिख रहा है। बट अगर हम थिकनेस कम करते हैं तो येलो दिखने लग जा रहा है। इसके बाद इसका ऑफसेट भी हम बढ़ा सकते हैं, देखो येलो और वाइट अलग अलग दिखने लग जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अब इसके बाद है इको, तो इको में कुछ नहीं होता है, आपका ऑफसेट आप बढ़ा दो इस तरीके से, डायरेक्शन भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हो एंड कलर्स को भी जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में ऑब्वियसली कलर ऐड कर सकते हो, राउंडनेस कम करोगे तो एकदम शार्प एज का जो है आपके पास बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा और ये अब आपके टेक्स्ट के साथ मूव करेगा। तो आप कुछ भी टाइप करते टिक 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 तो वो उसके हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम इफेक्ट्स पे जाते हैं, वी हैव दिस कर्व वाला ऑप्शन ऑल्सो, तो अगर आप कर्व के साथ करना चाहते हो, उल्टा कर्व, सीधा कर्व, जैसा भी बनाना हो, तो ये जो कर्व वाले डिजाइन होते हैं अक्सर आप देखे होंगे, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो। कर्व में ही सारी चीज़ें मूव होंगी, ठीक है ना।
ठीक है तो देख सकते हो। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट टेक्स्ट पोजीशन, सारा कुछ हो गया। बट मुझसे कोई ये पूछ नहीं रहा है कि श्रुति ये जो आखिरी में ये दिख रहा है ये क्या है? इसको कहते हैं कॉपी स्टाइल मेरे दोस्त। तो मान लेते हैं हम एक टेक्स्ट इफेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर वाइट कलर का लेते हैं और ये मैंने एक टेक्स्ट इफेक्ट बनाया है, ठीक है। अभी यही सेम टेक्स्ट इफेक्ट भी लगाते हैं कुछ इसमें, मान लो मैंने ग्लिच वाला इफेक्ट लगा दिया, ऑफसेट बढ़ा दिया, कुछ कुछ कर दिया, ठीक है। अब मुझे यही सेम टेक्स्ट इफेक्ट इस पे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से इस पे जाऊँगी, इफेक्ट पे जाऊँगी, फिर से करूँगी, नहीं, इसको सिंपली क्लिक करो, फिर इसके बाद इसको क्लिक कर दो। अब इसने क्या किया, इसकी कॉपी कर ली है स्टाइल। अब जहाँ पे भी पेस्ट करोगे, इस पे पेस्ट करोगे, जादू। तो इस तरीके से कॉपी स्टाइल टूल जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी मैं जो छोटा बड़ा कर रही हूँ, ये कंट्रोल और माउस का जो कर्सर होता है, अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो वो कम ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट आर टेक्स्ट वाला पैनल। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांड का, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे ब्रांड किट में आपके लोगोस ये सारा कुछ आ जाता है। तो अब मुझे अगर मेरे डिज़ाइन के लिए कुछ यूज़ करना है तो मैं सिंपली यहाँ से उठा करके उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ, सिंपल। यस, ऑलराइट, तो ये ब्रांड किट के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास अपलोड का। यहाँ से जाकर के आप फाइल्स, वीडियोस, ऑडियोज, आपकी इमेजेस, जो भी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, यूज़ करनी है, आप सबकी सब यहाँ पर ला करके रख सकते हो। लेट्स से मुझे ये वाला जो है पिज़्ज़ा का लोगो यूज़ करना है, तो मैं इसको लेकर के आऊँगी सिंपली, एंड आई कैन जस्ट यूज़ इट हियर, राइट हियर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पिज़्ज़ा का ब्रांड है, तो हम इसको यहाँ पर थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, इसको नीचे खसका देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। उसको ऊपर वाले के लोगों को थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कभी लोगो रहता नहीं है। एंड हम मान लेते हैं यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको, कलर वलर इसका हटाना पड़ेगा। बट ये बैकग्राउंड बहुत ऑड है, फिर क्या किया जाए श्रुति? तो बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन होता है, ये अगर काम नहीं करता है, अगर तुम प्रो मेंबर नहीं हो तो यू कैन यूज remove.bg, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अब अगेन यार ये कलर तो जम नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास ऑप्शन एडिट के। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे और एडजस्ट पे जाओगे, यू हैव दीज ऑल ऑप्शंस। कि आप टेम्परेचर एडिट कर सकते हो, आप टिंट देख सकते हो, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। तो जैसे हमने ब्राइटनेस बढ़ाई तो वो पूरा ऑरेंज हो गया। कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से, हाइलाइट्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इसके अलावा ब्लैक्स देख सकते हो, कम करने ज़्यादा करने हैं तो मैंने कम कर दिया। वाइब्रेंस कम कर सकते हो, सैचुरेशन बढ़ाना हो, कम करना हो तो कम कर सकते हो। शार्पनेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, क्लैरिटी जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। इनफैक्ट कलर वाइज भी एडिट कर सकते हो। जैसे मुझे पूरी ब्राइटनेस बढ़ानी है एंड अराउंड दिस, सैचुरेशन कम ज़्यादा जैसे भी करना हो तो यू कैन सी हल्का सा वाइटिश और उस तरीके का आ गया, और वो ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए बना हुआ है। नाउ लेट्स इंक्रीज द साइज अ बिट एंड यस, तो हमारा लोगो जो है हमने हमारे पिज़्ज़ा के हिसाब से उसको ट्रेन कर दिया है। इज़न्ट इट ग्रेट? ग्रेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो इमेजेस को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये हल्का सा डल लग रहा है तो हम एडिट पे जा सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट पे जा सकते हैं एंड वी कैन इंक्रीज अ टेम्परेचर अ बिट, थोड़ा सा, एंड हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। नाउ गुड, ग्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से आप मैनेज कर सकते हो। तो हमने बात कर ली अपलोड्स की एंड एडिटिंग के फीचर्स की। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वो है ड्रॉ का। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये है, ठीक है, अरे आया ही नहीं, जैसे ये है तो यहाँ से आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं बोलूँगी मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई कैन यूज़ शेप्स एंड लाइंस और मैं उसके साथ ही जो है कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे आपको ड्राइंग के फीचर्स देता है। सो इफ़ यू वांट टू डूडल समथिंग और इस तरीके का कुछ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेट्स से हम येलो कलर लेते हैं एंड मार्कर लेते हैं एंड वी क्रिएट अ क्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डूडल अराउंड, ठीक है, और कुछ कुछ बना सकते हो। कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन कंट्रोल द वेट, तो कितना मोटा चाहिए है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी भी, कि भाई कितना ज़्यादा दिखाना है कितना नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें। ऑलराइट, सो ये बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं फीचर, बट स्टिल अ गुड फीचर इफ़ यू वांट टू डूडल अराउंड। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पर आपके जितने भी फोल्डर्स हैं आप मैनेज कर सकते हो। समझाती हूँ। लेट्स से हम यहाँ पर गए और मैंने ये कुछ इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं, या जो दोनों चीज़ें हैं ये एक ही प्रोजेक्ट की हैं, मुझे जो है इनको एक साथ रखना है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली सिलेक्ट करूँगी, फोल्डर पे जाऊँगी और यहाँ पर इसका नाम दे दूँगी इस फोल्डर का पिज़्ज़ा डेमो। आज बहुत डेमो डेमो कर रहे हैं हम, पिज़्ज़ा डेमो, ठीक है। एंड वी कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर, अदरवाइज सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अभी है नहीं यहाँ पर एग्जिस्टिंग, मुझे लगा है पिज़्ज़ा डेमो, मूव टू दिस फोल्डर। तो अब क्या होगा, ये दोनों फाइल्स जो हैं यहाँ से गायब हो जाएंगी और आपके फोल्डर्स में आ जाएंगी। तो जब भी आप कभी अपने पिज़्ज़ा वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे तो यहाँ फोल्डर्स पे आकर के यू कैन जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पर लिखा है पिज़्ज़ा डेमो, और यहाँ पर आपके सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर फोल्डर्स में आपके सारे इमेजेस भी
भी जो आपने अपलोड किए हैं, वीडियोज़ जो अपलोड किए हैं, फ़ोल्डर्स जो हैं आपके, डिज़ाइंस जो हैं और बाकी सारी चीज़ें सब की सब आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप अरेंज कर सकते हो। और किसी ने अगर आपके साथ शेयर किया है तो वो भी आपको मिलेगा। अभी शेयर वाले के बारे में भी अभी शेयर वाले के बारे में भी बात करेंगे बाद में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है ऐप्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले इस वाले पोस्ट को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है इसमें कुछ बेसिल लीव्स या कुछ होना चाहिए था, अनियंस होने चाहिए थे, टोमेटोज होने चाहिए थे। तो लेट्स सर्च फॉर सम थिंग्स। अभी टोमेटो के लिए जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। लेट्स से हमें स्लाइस हमें काफ़ी पसंद आया है, सो वी कुड हैव यूज दिस। अब इसके अलावा अनियन अगर हम यूज़ करना चाहिए, लीव्स अगर सर्च करते हैं, लेट्स से लीव, ठीक है। तो जैसे ये लीव्स हैं एंड अगर हम इनको यूज़ करना चाहें तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं, ये वाली लीव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये लीव्स यूज़ करें, बट ये तो बहुत ओवर पावरिंग लग रहे हैं श्रुति, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। ये तो सेंस नहीं बना रहे हैं। क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, हम जाएंगे यहाँ से एडिट पे, वील गो टू ब्लर, और यहाँ से जो है हम होल इमेज पे जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो ब्लर हो जाएगी इमेजेस। नाउ सी मेकिंग सेंस? यस। नीचे वाले पे भी आएंगे और हम सिमिलरली इस तरीके से कर देंगे, तो परफेक्ट। अभी इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें हैं। अब ये पोस्ट तुमने बनाया है, खुद तुमने बनाया है, और हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा टेक्स्ट, थोड़ा सा लोगों को ये वो फलाना करना, बट इट्स लुकिंग गुड, राइट। अभी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स से हम एक कोई कैरेक्टर पकड़ते हैं, हम एक गर्ल लेते हैं, गर्ल, ओके। लेट्स से ये वाला गर्ल है। अब एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एडिटिंग वाली चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, एडिट पे जाएंगे, वील अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फीचर राइट हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट से। तो इफेक्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन है शैडो का, जिसके बारे में मैंने बात की है, बट ये आउटलाइन वाला फीचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इससे डायरेक्टली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी आउटलाइन कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट वी कैन चेंज द कलर एंड वी कैन यूज इट डायरेक्टली, ठीक है। बट अभी नहीं चाहिए तो जस्ट अंडू, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल जेड से भी अंडू हो जाता है, अगर नहीं पता है तो शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आओगे डुओ टोन पे, नेक्स्ट है हमारे पास डुओ टोन। इसमें क्या होता है, आपकी इमेज को आप 2 कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे अब हमने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, बट हमें ब्लैक की जगह पे कुछ रेडिश चाहिए है, चेरी रेड, एंड यहाँ पर व्हाइट की जगह पे हमें कुछ डार्क सा चाहिए। सो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ हॉरर वुमेन, बट अगेन नहीं चाहिए था, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही रखेंगे। सो दिस वाज डुओ टोन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लर का, जिसका मैंने तुम्हें बताया कि ब्लर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो फोकस का। जब किसी चीज पे फोकस लाना हो ना, तब यूज किया जाता है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर कोई ऐसी है ही नहीं हमारे पास इमेज जिसमें हमें फोकस लाना पड़े, बट लेट्स सी अगर हमें कोई ऐसी इमेज मिलती है तो लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पर पीपल, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, अब देखते हैं, इस पे देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, हम एडिट पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से ऑटो फोकस पे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, वो आपको जिस इंसान पे फोकस करवाना है उस पे फोकस करवाने के लिए आपको हेल्प करेगा। आप बाकी चीज़ों को ब्लर कर सकते हो और इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर फोकस पोजीशन को जो है आप देख सकते हो, आपको कहाँ पे फोकस कराना है। लेट्स से आपको ये जो 3 लोग हैं इधर इधर पे, उनको ही ऊपर फोकस कराना है, तो इन सबको जो है इनके पैर वैर ये सब वो ब्लर कर देगा। और ब्लर इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग हैं इसलिए डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर यहाँ पर अवेलेबल है वो है फेस रिटच का। तो इनकेस आपकी कोई इमेज है जिसपे कि फेस पे कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप उसको फेस को रिटच कर सकते हो। बट ये बहन तो साफ सुथरी सी ही दिख रही है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, बट यू गाइस कैन ट्राई, दिस इज योर होमवर्क। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फिल्टर्स के ऑप्शन है। फिल्टर्स में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आपको प्री मेड बनाने हैं, अभी जैसे मैंने आपको पिज़्ज़ा का एडिट करके दिखाया कि भाई हम थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली कोई फिल्टर ही यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, रादर देन जस्ट डूइंग एक एक चीज़। तो इससे अच्छा ये है कि आप जाकर के सिंपली वहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं ऐप्स की तरफ। टुडे आई शो यू कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऐप्स जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है और जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और राइट, सो जस्ट काउंट एंड लेट मी नो द नंबर ऑफ ऐप्स दैट वी आर कवरिंग इन कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे टाइप एक्सक्लूड, या टाइप करके टाइप कर देती हूँ मैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बहुत अच्छे टाइप से रिलेटेड आपको फॉन्ट्स ऐप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ, पहला है हमारे पास टाइप क्राफ्ट। तो जैसे कभी भी आपको कुछ खींचतान करके अपने टेक्स्ट के साथ करना हो तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है श्रुति
एंड यहाँ पर हम जो भी आपको इफेक्ट यूज़ करना हो वो कर सकते हो। अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से मैंने ये वाला ही सिलेक्ट किया है, बैक पे जाएंगे एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो। लेट्स से मुझे इस तरीके से चाहिए कि वो यहाँ से बड़ा हो, वहाँ से छोटा हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप कैसे कर सकते हो, इस वाले ऐप की हेल्प से कर सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल अगर हमारे पास ये ऐप नहीं होता तो, इसलिए ये ऐप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कुछ इस तरीके का कुछ खतरनाक सा काम करना है तो मैंने जैसे एक तरीके से मेरे टेक्स्ट को पूरा तरीके से लिटा दिया है, ठीक है, ज़मीन पे ही लिटा दिया है। तो अगर हम इसको अब यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि लेटा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। देखो एक बारी करके देखते हैं। एंड जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एलिमेंट को अपने डिज़ाइन पे। तो अब हमारा टेक्स्ट लेट गया है, पहले खड़ा था अब लेट गया है। तो इस तरीके से यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर ऐप। नाउ अभी अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले का नाम है पिक्सेलिफाई। तो सिमिलरली ऐप्स पे जाना है और आपको पिक्सेलिफाई पे जो है जा करके क्लिक करना है। उससे क्या होगा, जो भी आपकी इमेज है, लेट्स सी वाली इमेज है, इसको पिक्सलेट कर देगा वो। पिक्सलेट बहुत बारी देखा होगा, जब आपको पूरे तरीके से नहीं दिखाना हो कोई आप ऐसे हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाना हो, तब आप जो है पिक्सलेट कर सकते हो अपने जो भी आपका इमेज है उसको। नेक्स्ट हमारे पास जो ऐप है उसका नाम है कैन वेव। अभी ये बहुत अच्छा जो है एप्लीकेशन है, तुमको यहाँ नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि मैंने यूज़ करके देखे हुए हैं इसलिए बता रही हूँ। तुम यहाँ पे ऐप्स पे जाकर के दोबारा सर्च करोगे कैन वेव के लिए तो तुमको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, तुम अलग अलग तरीके के वेव्स जनरेट कर सकते हो अगर तुम्हें अपने डिज़ाइन में डालने। तो लेट्स से तुम इसकी लेयर्स बढ़ानी है तो तुम लेयर्स बढ़ा सकते हो इस तरीके से। पॉइंटी रखना है तो पॉइंटी रख सकते हो, कर्व रखना है तो कर्व रख सकते हो, कम कर दो। कलर्स अगर एडजस्ट करने हो तो कलर्स अगेन यू कैन एडजस्ट, जैसे हम पिंक में गए। ग्रेडियंट अगर ग्रेडियंट में चाहिए तो ग्रेडियंट में यू कैन यूज़, और उसके अलावा लाइन में चाहिए तो लाइन में भी कर सकते हो। जैसे ग्रेडियंट वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके ग्रेडियंट का एंगल जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम इस तरीके का चाहिए है एंड जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू डिज़ाइन और आपका जो वेव है बन करके तैयार है। यू कैन जस्ट यूज़ इट, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना हो कस्टम वेव्स आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्म का। तो ये वाला जो है एप्लीकेशन ये भी काफ़ी यूज़फुल है जब आपको कोई एंगल पे टिल्ट करके दिखाना हो डिज़ाइन को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारी ये इमेज है और मुझे इसको टिल्ट करके दिखाना है, तो क्या करूँगी, मैंने अपलोड किया है और इसके बाद इसको सिंपली ऐसे हम मोड़ सकते हैं। देख रहे हो, 3D पर्सपेक्टिव देना चाहें कि हम ऐसे जा रही है कोई इमेज ऐसे, तो उसके लिए ये वाला जो टूल है बहुत यूज़फुल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे एंड हमारा डिज़ाइन जो है आ चुका है ऐसे थर्ड वाले एंगल में। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, यस ग्रेट। तो हमारा ये डिज़ाइन जो है हमने बना करके तैयार कर लिया है। इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास है उसका नाम है स्लाइस। अभी कोई इमेज है, लेट्स से जैसे हम ये पिज़्ज़ा ही लेते हैं, नीचे लेकर के आते हैं, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हमें अगर कोई भी इफेक्ट देना हो, जो स्लाइस वाले इफेक्ट्स चलते हैं आजकल, तो अगर वो देने हो तो आप वो भी दे सकते हो इस तरीके से। और इनको अगेन यू कैन जस्ट मैनेज, ठीक है। तो रिपल इफेक्ट, ये सारे अलग अलग जो चल रहे हैं ना, इनको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से विद जस्ट सिंगल क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चीज़ है वो है मॉकअप्स। तो इसमें वीडियो मॉकअप्स की सुविधा आपको उपलब्ध है दोस्तों। तो अगर कोई भी आपको मॉकअप यूज़ करना हो, कोई भी इमेज आप डाल सकते हो। लेट्स से फ़ोन है, ठीक है, तो उस पर क्लिक करो और आपका जो इमेज है उसके अंदर पहुंच जाएगा। इसमें भी अगेन एडिटिंग का ऑप्शन है, आपको किस तरीके से एडिट करना है, किस तरीके से रखना है। फिट फिल, ठीक है, फिल करना है तो फिल कर सकते हो एंड अप्लाई चेंजेस करोगे तो वो उस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट होकर के दिखने लगेगा। तो कोई स्क्रीनशॉट है जिसको तुम्हें फ़ोन में दिखाना है तो तुम वैसे तरीके की चीज़ें कर सकते हो। तो ये था मॉकअप वाला। एक और ऑप्शन है मॉकअप 3D का। तो ये एप्लीकेशन तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हें जाकर के इस एप्लीकेशन का नाम जाकर के ऐप्स में लिखना है, सर्च करना है और कुछ कुछ मॉकअप्स इसमें डाल करके बनाने हैं एंड यू कैन टैग मी। दोस्तों जब बना लोगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो काफ़ी ही सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर मॉकअप्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्स्ट मेकर। तो ये एप्लीकेशन भी बहुत शानदार है। इससे हम अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रजाति के टेक्स्ट बना सकते हैं। अभी मैं तुमको एक करके दिखाती हूँ, 3 तुम लोग करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो इसमें से कुछ भी स्टाइल जो तुमको पसंद आ रहा हो तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे काफ़ी सारे लोग जो है अपने उसमें इस तरीके का कुछ यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे पोस्टर्स में इस तरीके का यूज़ होता है, तुमने देखा होगा। तो ये बनाना कैसे है इनको, तो उससे अच्छा ये कि रेडीमेड हमारे पास है, इनको हम एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं मेटेलिक टेक्स्ट देता है और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकती हूँ श्रुति,
ठीक है। और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट भी अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो फ़ॉन्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, बट इतना बुरा फ़ॉन्ट हम क्यों ही चूज़ करें, कुछ अच्छा सा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, ABZ वाला। एंड अगर शैडो देनी हो तो शैडो दे सकते हो, उसका शैडो का एंगल जो है एडजस्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी जो है एडजस्ट कर सकते हो, शैडो का कलर जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड वंस यू आर हैप्पी यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक। और क्वालिटी मीडियम रखनी है, लो रखनी है, हाई के लिए दोस्तों पैसा देना पड़ेगा, बट लो और मीडियम में तो हमारा काम चलेगा, तो मीडियम पे रख लेते हैं, बाकी हम इन्हांस करके उसकी क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस रेडी, सो यू कैन सी हाउ गुड इज इट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला एप्लीकेशन काम करता है। अलग अलग तुम ट्राई कर सकते हो, 2-3 इफेक्ट तुम भी मारो इसमें और कोशिश करो, ठीक है। और राइट, सो नेक्स्ट ऐप जो हमारे पास है वो है ब्लॉब्स। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जनरेट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे ब्लॉब्स के ऑप्शन आ जाएंगे, शानदार शानदार। तो तुम इनको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो और इनसे भी जो है बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन चेंज द कलर्स, ठीक है, इनके कलर्स एडिट कर सकते हो। और जो ऑर्गेनिक डिज़ाइन होते हैं उसमें काफ़ी सारी बार अब ब्लॉब्स आपने अलग अलग शेप्स यूज़ करते होंगे, देखे होंगे। अब तुम्हारे पास पेन टूल तो है नहीं यहाँ पे कि तुम ड्रॉ करने लगोगे, तो तुम्हारे पास ये एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से तुम अलग अलग ब्लॉब्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास जिसका नाम है स्क्रीन। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप। इसमें भी तुम यही सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा पिज़्ज़ा लेती हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें तुम इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, इसमें इस तरीके के इफेक्ट डाल सकते हो, हाफ टोन कर सकते हो, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। तो अगेन यू कैन ट्राई इट। इसमें जब तुम पोस्टर्स डिज़ाइन करोगे तो तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो तुम उसमें ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन यूज़। और राइट, नेक्स्ट इज ट्रिपी। तो ट्रिपी में अगेन जस्ट सिलेक्ट द इमेज और आपको जो है भूतिया बना करके वो दे देगा। तो पिज़्ज़ा तुम देख सकते हो कैसा हो गया। RGB शिफ्ट अमाउंट यू कैन जस्ट रिड्यूस और कुछ इस तरीके से रख सकते हो। जब टीवी खराब हो जाती है वो वाला वाइब दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट, सो दिस इज ट्रिपी। अगेन यू कैन यूज इन पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ट्रिपी को बंद कर देते हैं। लॉटी फाइल्स फियर फाइल्स से लॉटी फाइल्स। और तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे एनिमेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप कलर्स के थ्रू भी जो है सॉर्ट कर सकते हो। फ्री और प्रीमियम दो का ऑप्शन होता है, बट हम फ्री के साथ ही जाएंगे। तो यू कैन यूज़ दीज डिज़ाइंस या जो आपके गिफ्ट्स हैं या छोटे छोटे स्टिकर्स हैं इन योर डिज़ाइंस, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम कर जाते हैं, ठीक है। सो जस्ट अभी मूव कर देते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास मेश ग्रेडियंट। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कर्व्स का होता है, एक सर्कुलर होता है। तो अभी हम कर्व्स पे ही रहते हैं और सर्कुलर तुम ट्राई करना। तो जैसे इसमें मैं कुछ कलर्स एडिट कर देती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ, रेड की जगह ये ले लेती हूँ। एंड नाउ रैंडम पोजीशन पे जो है वो आपको इन कलर्स को यूज़ करके अलग अलग ग्रेडियंट्स, ब्यूटीफुल ग्रेडियंट्स क्रिएट करके देगा। इनको हम फ्रेम्स में डाल करके यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल पोस्टर डिज़ाइंस। अमेजिंग। ऑलराइट, इसको बंद कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप एक्सक्लूड। अभी ये भी बहुत शानदार एप्लीकेशन है। इसमें तुम लोगों ने बहुत बारी ट्रेंडी सा टेक्स्ट देखा होगा। लेट मी शो यू। इसको बंद करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं पिज़्ज़ा, नीचे लिखती हूँ पार्टी, उसके नीचे लिखती हूँ टुडे, ठीक है। एंड लेट्स से हम एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बैक यहाँ से एंगल जो है उसको एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से फुल, एंड इधर ही रहने देते हैं, हाँ ठीक है। और जो लाइन स्पेसिंग है उसको भी एडजस्ट कर देंगे। ऑलराइट, 0 कर देते हैं बल्कि। एंड वंस यू आर हैप्पी, ऐड टू डिज़ाइन। तो ये वाले इफेक्ट्स तुमने बहुत बार देखे होंगे, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इस तरीके के। एंड येस, वी हैव आवर इफेक्ट रेडी। और इससे यूज़ करके तुम अगेन बहुत सारे शानदार सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट इज फॉन्ट फ्रेम। अगेन अभी इसमें क्या कर सकते हो, तुम्हें कोई भी तुम्हारा टेक्स्ट लिखा हो उसके अंदर कोई भी इमेज जो है तुम ला करके डाल सकते हो। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, चूज़ करते हैं कोई फाइल, एंड लेट्स से मैं ये वाली इमेज डालना चाहती हूँ। तो क्या होगा, इसके अंदर वो जो है आ चुकी है और आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट कुछ अच्छी इमेज डालना तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट फ्रेम था। नेक्स्ट इज इमेज अपस्केलर। तो ये बहुत काम का टूल है। अगर तुम्हारे पास कोई लो क्वालिटी में है, जैसे ये पिज़्ज़ा वाला लो क्वालिटी में था, तो तुम इसके साइजेस जो है इंक्रीज कर सकते हो, इमेज को अपस्केल कर सकते हो, और ये अपस्केल करके तुम्हें दे देगा हाई क्वालिटी में। तुम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। तो कभी लो क्वालिटी की कोई फाइल है, तुम सिंपली आओ, इमेज को अपस्केल करो एंड बोला
यू कैन यूज इट, ठीक है, वो अपस्किल हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैजिक स्टूडियो. तो आप दोबारा से एडिट पे जाओगे, हियर यू विल फाइंड मैजिक स्टूडियो. मैजिक स्टूडियो में पहला ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर का, जिसके बारे में बात कर चुके हैं. नेक्स्ट इज मैजिक इरेजर. तो कुछ भी अगर तुम्हें रिमूव करना हो, लेट्स से हम यहाँ पर आते हैं, अरे यार ये इमेज सेलेक्ट थी, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, एडिट पे आएंगे, मैजिक इरेजर पे जाएंगे, तो तुम्हें जैसे ये बाल नहीं चाहिए हैं या तुम्हें अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो तुम क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, ये ऑब्जेक्ट खुद से भी रिकग्नाइज कर लेता है. तो जैसे हमें ये लड़की ही नहीं चाहिए तो हम इरेज कर सकते हैं, पूरी की पूरी अक्खी लड़की हम गायब कर सकते हैं यहाँ से, इस फोटो में से. तो ये मैजिक इरेजर का फंक्शन होता है और बैकग्राउंड एज इट इज रह जाएगा. तुम बोलोगे बैकग्राउंड रिमूवल में भी तो यही होता है. नहीं भाई, उसमें बैकग्राउंड में पूरा बैकग्राउंड ही चला जाता है. अब देखो तुम, इसमें सिर्फ गर्ल गायब हुई है, बाकी बैकग्राउंड ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है हमारे पास. बट वापस हम ले आते हैं बच्ची को ना. नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मैजिक ग्रैब का. मैजिक ग्रैब से क्या होता है, अगर आपको कुछ उठाना हो एक पर्टिकुलर चीज में तो आप उठा सकते हो. दिखाती हूँ कैसे. मैजिक ग्रैब पे क्लिक करते हैं. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं ले रही हूँ डिजाइन, तो शायद उतने अच्छे से काम ना करे, बट स्टिल लेट्स से मुझे पीछे के पहाड़ चाहिए हैं, ये भी चाहिए है, ठीक है, ये सारे हमें पहाड़ चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया एंड ग्रैब. तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे पहाड़ मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ एंड नाउ आई कैन यूज देम. इज़न्ट क्रेजी. तो इनको हम अलग करके पहाड़ों को अपने साथ ले जा सकते हैं, कहीं और नदी में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो दिस वाज द सेकंड मैजिक ग्रैब फीचर. कभी किसी डिज़ाइन में से कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए है तो उसको उठा सकते हो और अपने डिज़ाइन में कहीं और ले जा करके यूज़ कर सकते हो. पहला जो हमने फीचर इसके पहले डिस्कस किया वो थोड़ा और डिफरेंट था. नाउ यू कैन सी हमारे जो पहाड़ है हमने गायब कर दिए हैं, पीछे इन वादियों में से हटा दिया है. सो इस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हो. बट ये कब काम आएगा, मान लो तुम्हारे पास एक बटरफ्लाई की इमेज है, फूल पे बहुत सारी बटरफ्लाई बैठी हुई है, तो मैं एग्जैक्ट एक बटरफ्लाई उठानी है और कहीं और करनी है, उसको डिलीट करना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैजिक ग्रैब वाले टूल का यूज कर सकते हो. ऑलराइट, ना जो हमारे पास थर्ड मैजिक टूल में फीचर है वो है ग्रैब टेक्स्ट का. बट अगेन इसमें टेक्स्ट ही नहीं है. मान लेते हैं हम कोड सर्च करते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पर इमेज के लिए सर्च करती हूँ कोड, तुम लोग को दिखाती हूँ कितना शानदार है ये टूल. अब जैसे कभी तुम्हें कोई क्लाइंट ने भी कोई चीज़ भेजी है, अब वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर देखो, एडिट पे जाना और यहाँ पर लिख देना ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करना. अब क्या होगा ना, ये जितना टेक्स्ट है ये निकल करके हमारे पास आ जाएगा और हम इसको एडिट कर सकते हैं. सिंपली क्लिक करना होगा, क्लिक कर दिया, ग्रैब, एंड नाउ वी कैन एडिट द टेक्स्ट. उसको एडिट कर सकते हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसमें टाइप कर सकते हैं, अपने मन का कोड लिख सकते हो. टी शर्ट पे तुम्हें किसी का कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें बदलना है, ग्रैब कर लो उसको और उसको भी चेंज कर सकते हो. सो दिस इज अ वेरी फन टूल. अगेन यूज करो और मजे करो, ठीक है. सो ये था हमारा थर्ड फीचर. नाउ अभी मैजिक स्टूडियो की कहानी यहाँ नहीं खत्म होती है, और भी कुछ फीचर्स हैं. मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारे पास मैजिक एडिट का ऑप्शन है. तो यहाँ पर मुझे मान लो, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए है एनिमल्स. ठीक है, तो जनरेट कर देंगे हम और वहाँ पर कुछ जानवर आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे. यार हमें कुछ और अच्छा से जनरेट करना था, बट येस इट विल गिव अस 4-5 ऑप्शंस. वी कैन सी कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. कॉन्शियसली थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, मैंने तो सिर्फ एनिमल वगैरह लिख दिया, थोड़ा प्रॉम्प्ट डिटेल में देना मेरे भाई, उसके बाद तुमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. बट स्टिल उन्होंने, क्योंकि मैंने उतने एरिया में वैसे किया था तो वो कर दिया, एंड दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज लुकिंग गुड, एंड डन कर देंगे. तो वो ऐसा लग रहा है कि वो इसी इमेज का पार्ट है. मैंने बल्कि उतने अच्छे से नहीं भी डिस्क्राइब किया था, बट स्टिल बेचारे ने उतने ही स्पेस को देखते हुए 3 जानवर हमको जनरेट करके दिए. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मैजिक एक्सपैंड का. तो जैसे अगर हमें इसको बढ़ाना हो, अभी ये है तो इतने एरिया में, बट इसके ऊपर के बादल, इसके नीचे का जगह, वो सब, तो वो कहाँ से आएगा, मैजिक एक्सपैंड से. तो अभी ये इमेज ऑलरेडी हमने इतनी एडिट कर दी है तो वो हमें एरर दे रहा है. बट लेट्स से कुछ और हम जनरेट करके देखते हैं, एक आध इमेज लेकर के देखते हैं, ठीक है. लेट्स से ये इमेज है, एडिट पे जाएंगे एंड मैजिक एक्सपैंड पे जाएंगे, 1-on-1 पे जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे तो इतने साइज को वो और इंक्रीज हमको करके देगा कि भाई यहाँ पे ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था. खुद से जनरेट करेगा बेचारा सीन, अपन ने कुछ बताया भी नहीं. देखो अब क्या करता है. सो लेट्स वेट एंड लेट्स सी. ऑलराइट, गुड ऑप्शंस. उसने पेन कंप्लीट कर दिया, कप कंप्लीट कर दिया, ठीक है. 2 ऑप्शन दिए हैं, 3-4 देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले 2 में ही संतुष्ट हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 3-4 मत देना. बट यू गॉट माई पॉइंट, राइट. तो ये हमारे कुछ मैजिक स्टूडियो के फीचर्स थे. ऑल इन ऑल वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू नीड एज अ बिगिनर टू नो अबाउट कैन.
अभी एज अ बिगिनर आप इतना जान चुके हो कि आपको क्या क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए, बट एक्सप्लोरेशन का ही सारा खेल है। तो जैसे अगर हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं एक नए टैब में, प्रेजेंटेशन की जगह एक वाइट बोर्ड भी खोलते हैं। वाइट बोर्ड पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इस पे आप अगर आओगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। जैसे यहाँ पर आपको स्टिकी नोट्स मिलेंगे और आप प्लस कर करके और भी चीज़ें जो है इधर उधर ऐड कर सकते हो और अपना जो है पूरा का पूरा माइंड मैप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाइट बोर्ड का यूज़ किया जा सकता है अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, मूड बोर्ड बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। सो यू कैन यूज़ इट। और कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज टोटली एक्सप्लोरेशन वाला फेज जहाँ पर जाकर के आप एक्सप्लोर कर रहे होगे। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बताई डॉक्यूमेंट की, मान लो कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देती हूँ, आई एम अ फ्रीलांसर with 30 plus years of experience। मैं अपने बुढ़ापे में बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें, बट ठीक है। राइट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैजिक राइट का। इससे होता क्या है दोस्तों, या तो हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई कंटिन्यू राइटिंग, कि और लिखो आगे का, मैंने तो लिख दिया। ओवर द डिकेड्स आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद अ डाइवर्स ओन। ठीक है, उसने मेरे आगे की कहानी पूरी लिख दी है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट, और ये क्या कर सकता है, री राइट कर सकता है, इसको दोबारा लिख करके बता सकता है। आई एम अ फ्रीलांसर विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस बाय, बिकॉज मैंने इसमें सारा ऑल कैप्स में लिख दिया, तो उसने बेचारे ने इज्जत में मुझे लिख करके दिया। इसके अलावा मोर फन, अगर हम इसमें बोलेंगे तो और अच्छे से वो मुझे लिख करके देगा, अंडर माई बेल्ट, एंड कुछ अच्छे अच्छे शब्द उसने ऐड कर दिए। स्प्रिंकल फेरी डस्ट, तो इसमें भी वो थोड़ा सा मैजिक ऐड करके देगा। चेंज वॉइस, अगर आपको कोई वॉइस आपकी, मैंने बोला था ना ब्रांड वॉइस, अगर आप अपना में स्टाइल ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड दैट एज वेल। फिक्स स्पेलिंग, तो अपने स्पेलिंग जो है उनको भी ठीक कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जो अपनी राइटिंग का काम है वो भी इम्प्रूव कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ये मैंने अभी ये वाला डॉक खोल लिया धोखे से, ये वाला डॉक खोलना चाह रही थी मैं। जब भी आपको डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा एमएस डॉक होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना, वैसे ही आप यहाँ पर अपना पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन ऐड हेडर्स वगैरह, तो जैसे तुम्हें कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे देखो हेडर्स हैं, तो अगर तुम्हें कोई हेडर ऐड करना हो तो तुम ऐड कर सकते हो। इसको यहाँ के यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ये देखो, ये अगर डबल क्लिक करोगे तो दोबारा से कैनवा का पैनल खोल के देगा, जहाँ पर आप इसको जहाँ के तहाँ एडिट करो, आपको जो भी लिखना है आपने लिखा, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव, और उसके बाद वो डायरेक्टली उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपके डॉक में ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने डॉक को प्रिपेयर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, और अब यहाँ पर सेम चीज़ आप कर रहे होगे। यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें तुमको बता दूँ। यहाँ पे मैजिक स्विच में आपके पास ऑप्शन आ जाता है ट्रांसलेट का, जिससे कि आप भिन्न भिन्न प्रजाति की भाषाओं में अपनी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हो। ये भी होमवर्क है, यू गाइस कैन ट्राई। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, अभी इसको आपको, अगर आपने बहुत सारा कुछ डेटा लिखा है तो क्या आपको उसकी समरी चाहिए, क्या आपको उसका ब्लॉग पोस्ट बनाना है, क्या आपको उसके पॉइंटर्स बनवाने हैं, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई। अभी इसको थोड़ा सा जाकर के समय दोगे तो समझ में आएगा कि यार ये तो क्या चीज़ है। ठीक है, सो यू कैन डू ऑल ऑफ दोस। इसके बाद अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, लेट्स से कोई मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, अभी तो मैंने बनाया नहीं है, बट अगर मैं कन्वर्ट टू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करती हूँ तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मुझे उस एक पर्टिकुलर डॉक से वो बना करके दे देगा। तो मान लेते हैं मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है फ्रीलांसिंग के बारे में, एंड आई वांट टू टेक अ वेबिनार ऑन दैट, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन कन्वर्ट टू प्रेजेंटेशन, और थोड़े बहुत एडिट्स के बाद, मेरे ब्रांड कलर्स के बाद, आई हैव अ रेडी टू सर्व प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, सो दीज वर कूल ऑप्शंस। अभी हम वापस आते हैं हमारे मेन वाले पेज पे, एंड लेट मी शो यू हाउ टू शेयर, हाउ टू डाउनलोड, ये सारी चीज़ भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेयर का ऑप्शन आता है यहाँ पर, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर आओगे, आपको लिंक शेयर करना काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता है। एनीवन विद दिस लिंक, इस पर अपन ने किया, 3 ऑप्शन आते हैं। कैन व्यू, इस पर क्लिक करके अगर तुम लिंक शेयर करोगे तो सामने वाला सिर्फ देख पाएगा। कैन कमेंट, अगर कमेंट करना चाहता है कोई तो कमेंट बस कर सकता है, बाकी कुछ और नहीं कर सकता है। कैन एडिट, अगर ये वाले से शेयर करोगे तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में आकर के कोई भी एडिट कर सकता है। कई लोग टेम्पलेट सेल करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा टेम्पलेट लिंक का, जो जैसे ही अगर आप टेम्पलेट लिंक शेयर करोगे, क्रिएट अ टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करना, कॉपी करोगे। अब देखो ये इंटरफेस कैसे आता है, इंटरफेस ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। इफ यू सी हियर, you can see a template by created by Shruti Rajput was shared with you, start designing now, और 30 plus year experience और edit template। अब अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो मेरे पेज पे कोई चेंज नहीं होने वाला, उसकी टेम्पलेट सेपरेट बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट वाली लिंक थी। तो समझ में आया डिफरेंस, एडिटेबल में वो तुम्हारे वाले में एडिट कर पाएगा और टेम्पलेट वाले में वो दूसरे के में एडिट कर पाएगा। ठीक है, एक पब्लिक व्यू लिंक का भी सिस्टम होता है, जिसमें कि डायरेक्टली कोई भी पब्लिकली तुम शेयर करो कुछ अपना डॉक्यूमेंट, वो जा करके देख सकता है। ऑलराइट,
गॉट इट। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, अगर तुम्हें अपने किसी इंसान के साथ शेयर करना है, जैसे मुझे ऋषभ के साथ शेयर करना है, अंचल के साथ करना है, तुम अपने टीम में उनको इन्वाइट कर सकती हो और उनके साथ बैठ करके अपना काम धाम जो भी है वो कर सकती हो। ठीक है, वेरी सिंपल। आई गेस एवरीथिंग वाज क्लियर। यहाँ से तुम्हें जो सारे अपने कमेंट्स जो भी कोई करेगा तो तुमको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स टच ऑन वीडियोस एज वेल। सबके बारे में बात करें तो वीडियोस को क्यों छोड़ दें, तो वीडियोस के बारे में बात कर लेते हैं। हम कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमें ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कैसे करोगे? ठीक है, पहले तो अपना नाम वाम जो भी देना हो, जैसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं डेमो। आज पता नहीं क्यों इतना डेमो डेमो करें, एक बार करके देखते हैं और इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है इस वीडियो में। और राइट, तो उसने ट्रांजिशन वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल सा बनाया है, उसने कोई ट्रांजिशन ऐड भी नहीं किया है। और यहाँ पर जो उसने इफेक्ट विफेक्ट डाले हैं थोड़े बहुत। और राइट, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी गुड। हम इसको बंद करते हैं, ये सब डिलीट विलीट करते हैं। अब मैं तुमको बताती हूँ तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है, बहन ने किया हो तो किया, मैं कैसे करूँगी तो उसके बारे में बात करते हैं। और राइट, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर हम वीडियोज़ के लिए कुछ सर्च करते हैं। लेट्स से लैपटॉप के लिए सर्च करते हैं। ठीक है, कोई लैपटॉप के लिए सर्च किया, यहाँ पे वीडियोज़ पे मैं गई एंड वीडियोस पे भी नहीं जाते हैं, हम फोटोज़ पे ही जाते हैं। हम कोई एक लैपटॉप के लिए सर्च करते हैं। ठीक है, ये मेरा एक लैपटॉप है यहाँ पर, और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होगी, बट ठीक है, लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये लैपटॉप, सेम लैपटॉप जो है मैंने बड़ा कर दिया इस तरीके से एंड वो यहाँ पर दिखने लगा। ये अगले पेज पे जाते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट करते हैं, नीचे वाले को कंट्रोल सी कंट्रोल पी। दोबारा से ये लैपटॉप छोटा होकर के आया एंड इसको छोटा कर देते हैं। अरे मैं क्यों आ रही हूँ, इसको छोटा कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं यहाँ पर और ऐसे रख देते हैं। ठीक है, मान लो बहुत बेसिक बता रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब मुझे इसमें मूवमेंट डालना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आओगे, ये वाले पेज पे यहाँ पर बीच में ऑप्शन आ रहा था, देखा ये यहाँ पर ट्रांजिशन का, ऐड ट्रांजिशन। अब यहाँ पर आओगे और यहाँ पर क्लिक कर देना है मैच एंड मूव के लिए। ठीक है, मैच एंड मूव के लिए क्लिक कर देना है और जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देना है टू 1.5 अराउंड और अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस। नाउ सी द मैजिक, ये हमारा लैपटॉप है, ये आगे आएगा, वी कैन ऐड टेक्स्ट, सिंपल इजी, बहुत अच्छा। वो जा करके ऊपर जाएगा और इस तरीके से मूव होगा। क्रेजी राइट? तो इस तरीके से तुम अलग अलग तरीके से एनिमेशन जो है क्रिएट कर सकते हो और अपना टेक्स्ट वेक्स्ट भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर कुछ टेक्स्ट होता, लेट्स से यहाँ पर कोई टेक्स्ट है, अभी तो नहीं है, बट इसका कलर हम अगर चेंज करते हैं ब्लैक में, तो तुमने कई बार देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे बाउंसी वाला टेक्स्ट डालते हैं, कई लोग टाइपराइटर वाला डालते हैं। तो वो कैसे डालते हैं? सिंपली एनिमेट पे जाओ, यहाँ पे यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये टाइपराइटर वाला है, होवर करके देखना कैसा कौन सा इफेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो, a lot of text effects, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, हाउ कूल। ठीक है, ब्यूटिफुल। रोल वाला भी इफेक्ट है इसमें, अमेजिंग। बाउंस वाला भी है, स्प्रेड, ठीक है, क्लैर, ये वाला भी है। ऑलराइट, ग्रेट। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हें, बहुत सारे। पहले इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, बट अभी कैनवा ने काफ़ी मेहनत की है। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई इफेक्ट डालना हो, जैसे इस पर डालना है हमारे इस पर, तो तुम देख सकते हो जूम इन वाला, फ्लिकर वाला। इसके अलावा रोटेट करना है तो उसको घुमा दो, विगल वाला। तो बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो व्हेनेवर यू वांट टू एनिमेट यू कैन डू दिस। ऑल्सो इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कस्टम एनिमेशन, मान लो तुम्हें इसको कहीं से भी घुमाना है, कुछ करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना एंड नाउ अब जैसे जैसे तुम इसको मूव करोगे ना, वैसे वैसे ये मूव होगा। ठीक है, तुमने उसका पाथ जो है वो डिफाइन कर दिया। स्पीड कम कर दो, ठीक है, और यहाँ से जो है तुम इसमें और भी कुछ अगर ऐड करना चाहो, सॉरी, स्पीड ऐड कर दिया। ठीक है, अपीयर ऑन क्लिक भी कर सकते हो यहाँ से एंड ऑलराइट, और इसके बाद स्मूथ कर देना। ठीक है, स्मूथ, कम, ज़्यादा, जैसे भी करना। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, प्ले अराउंड एंड यू विल श्योरली लव, ओके, यूजिंग कैनवा बहुत ज़्यादा। इसके बाद इसको डाउनलोड करने के 2-3 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगेन, यहाँ पर आओगे, डाउनलोड पे जाओगे, यू कैन डाउनलोड इन MP4, JPG PNG मत करना क्योंकि ये वीडियो है, तो MP4 में कर सकते हो। यहाँ से क्वालिटी यू कैन सिलेक्ट 1080 4K, जैसे भी, तो 1080 इज गुड एंड क्लिक ऑन डाउनलोड, यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। अगर आपको सारे पेजेस अलग अलग डाउनलोड करने हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड पेजेस एज अ सेपरेट फाइल, यू विल बी एबल टू डू दैट। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट लेट्स फिनिश इट।
ऑलराइट, सो ब्रेक डाउन देने के लिए ना मैंने सोचा था, बहुत सारे तरीके सोचे थे कि कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ। तो मैंने सोचा मैं 2 ट्यूटोरियल्स डालूँगी तुम लोगों के लिए, जिसमें कि एक तो हम जो थंबनेल है ब्रेक डाउन करते हुए समझेंगे कि आखिरकार वो बनाई कैसे जा सकती है। एक बेसिक लेआउट तो मैंने तुमको दे दिया है, पर हम एक थंबनेल बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है, एंड अनदर विल बी अ पोस्टर। तो पोस्टर सीखोगे और एक थंबनेल वाला सीखोगे, और दोनों चीज़ों को सीख करके यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि आखिरकार वो एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हो कैसे रही ये सारी चीज़ें। सो या एंजॉय गाइस। राइट पीपल, तो ये वाला थंबनेल जो है हम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसको मैंने जब मैं रिक्रिएट करी थी तो फिर मैंने ये बनाया फर्स्ट वर्जन, एंड देन इसके बाद इसको थोड़ा सा इन्हांस किया तो ये कुछ इस प्रकार का दिखने लग गया था। तो हम लोग एक ब्रेक डाउन देखते हैं बढ़िया से आराम से। एंड वन थिंग इज मिसिंग, मैंने बनाया तो बनाया, मैंने पीछे का जो पेपर है, दिस इज समथिंग दैट आई मिस्ड। तो हम एक ब्रेक डाउन देखते हैं एकदम प्लेन पेज पे। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ ब्लैक बैकग्राउंड, पूरा का पूरा, इफ यू कैन सी ये ग्राफ वाला ब्लैक बैकग्राउंड है। तो फॉर दैट यू हैव टू गो टू एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे ब्लैक ग्राफ या रेड ग्राफ करके, तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो लेट्स सर्च फॉर रेड ग्राफ एंड विल गो टू फोटोज, ठीक है। फोटोज में यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, जस्ट सी कि हम कौन सा वाला ले सकते हैं। सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट टेक दिस इमेज। तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आकर के लेट्स ऐड इट, एंड बैकग्राउंड पे हम डाल देते हैं इसको यहाँ लेकर के आते हैं। सो माइंड यू दिस वन इज ओरिजिनल, ठीक है, हम ये वाली बना रहे हैं, एंड दीज आर द टू दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। तो हमें इमेजेस लगेंगी। सो दीज आर इमेजेस, हम इनको लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर सीधा। तो हमारी इमेजेस ध्रुव भैया की और डोनाल्ड ट्रंप की हमने जो है ये गूगल से उठाई है, ये वाली, ठीक है। तो मिल जाएगी। यहाँ पे एडिट पे जाओगे तो इसकी थोड़ी सी फंक्शंस दिखाते हैं कैसे क्या है। एडजस्ट पे जाओगे तो तुम देख सकते हो टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया हुआ है, ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ाई हुई है, थोड़ी और बढ़ाते हैं, एंड कॉन्ट्रास्ट बाकी सारी चीज़ें कम ही है, तो कुछ और अलग से किया नहीं है। ध्रुव भैया की इमेज के लिए व्हाट वी हैव डन इज, यहाँ पर तुम देख सकते हो टेम्परेचर कुछ नहीं बढ़ाया। सो लेट्स जस्ट इंक्रीज थोड़ा सा टेम्परेचर, एंड दैट्स इट। विल एडजस्ट द फाइनल थिंग्स बाद में, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। है बेस बन गया है। इनफैक्ट वी कैन जस्ट सिंपली यूज दिस पीछे वाला बैकग्राउंड दैट आई सिलेक्टेड, मे बी मैंने फ्री पिक से यूज़ किया होगा, तो ग्राफ वाला है, तो जस्ट उसको ही डाल देते हैं। ओके बेटर। तो अब जो है हमारा इमेज का स्ट्रक्चर लिखना जो दिखना है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर दिस इमेज मैं तुमको बताती हूँ, मैंने क्लाउन के लिए सर्च किया था यहाँ पर क्लाउन, एंड यहाँ पर क्लाउन इमोजी आ गया था। सो दिस इज इमोजी, दीज आर इमोजीज। तो ये गूगल से डाउनलोड किया था अगेन, तो इसको लेकर के हम आए थे। एंड यहाँ पर हैंड के लिए हमने क्या किया है मैं बता देती हूँ। हैंड वाला इमोजी के लिए हैंड, होल्डिंग हैंड ऐसे करके सर्च किया था। सो लेट्स सर्च फॉर इट, होल्डिंग हैंड, एंड यू कैन सी हम फोटोज पे जाएंगे तो काफ़ी सारे हमें जो है हाथ मिल गए हैं। सो दिस इज़ द हैंड दैट आई हैव यूज्ड, इस तरीके से। तो अब यही जो है हाथ और ये क्लाउन जो है हम लेकर के यहाँ पर इसको लगा देंगे। बट यहाँ पे तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे, यहाँ पे नीचे एक ग्रेडियंट भी डला हुआ है ताकि वो सारी चीज़ों को कंबाइन कर दे। तो जब हम सब कर लेंगे उसके बाद विल डू दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है। सो फॉर टेक्स्ट वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर फॉन्ट जिसका नाम है क्या, पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस यूज किया है और लिखा हुआ है दिस इज। इसके बाद हमने इस पर इफेक्ट डाला है, तो इफेक्ट डालने के लिए वी वेंट टू नियॉन, एंड नियॉन कलर जो हमने इस पर डाल दिया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें की है, मैं तुमको बताती हूँ एक बार ब्रेक डाउन। इफ़ यू आर फीलिंग दिस इज़ वेरी फास्ट, तो प्लीज़ जो अपना 3 घंटे का ट्यूटोरियल डाला हुआ है, 2 घंटे का ट्यूटोरियल डाला हुआ है, ये सारे देख लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आखिरकार हो कैसे रही हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं वापस, हम इसको पेस्ट करते हैं, अनग्रुप करके दिखाते हैं एक बार। तो तुम देख सकते हो एक नॉर्मल टेक्स्ट है पॉपिंस का 80 पॉइंट्स में, जिसपे कि सिर्फ लिफ्ट इफेक्ट लगा हुआ है, ये वाला। एंड इसके ऊपर हमने जो है ये वाला इफेक्ट डाला है, ग्लो वाला, जिसमें कि हमने नियॉन इफेक्ट लगाया है सेम कलर का, एंड देन वी हैव ग्रुप्ड इट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने एकदम सेंटर में इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। फॉर स्टूपिड वी हैव डन नथिंग, हमने पीछे सिर्फ एक जो है ये जो रेक्टेंगल है वो लिया है, एंड वी हैव यूज्ड इट। तो यहाँ पर पोजीशन पे अगर जाओगे, लेयर्स पे जाओगे, तो यू कैन सी ये हमारा स्टूपिड वाला टेक्स्ट है एंड ये है, ठीक है। तो हम अगर दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इतना सारा नहीं सिलेक्ट करना था, एंड लेट मी जस्ट गो ऊपर 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 ऊपर, एंड यहाँ पे, एंड इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मतलब अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत जा रही हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ से लेयर्स पे आकर के यू कैन यूज इट, एंड यू कैन सिंपली ग्रुप इट। अब यहाँ पे एक चीज़ और तुमने देखी होगी, यहाँ पे एक जो है हल्का सा शैडो डला हुआ था, विच आई जस्ट गायब कर दिया मैंने, विच आई जस्ट गायब कर दिया, क्या बोल रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा गायब कर दिया। तो यहाँ पे हम शैडो के लिए सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा शैडो डालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स अरेंज इट, यहाँ पे डाल देते हैं लाइक दिस, ठीक है।
दिस इज़ इट। तो हमारा टेक्स्ट हो गया है इस तरीके से एंड ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर अरेंज कर दी है। यहाँ पे जो है डॉलर्स की साइन डाले हुए हैं इफ़ यू कैन सी। तो हम वापस पोजीशन पे जाएंगे, लेयर्स पे जाएंगे तो एक डॉलर का साइन सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C, एंड यहाँ पर आकर के वी मार देते हैं। नाउ यू कैन जस्ट थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, इन्हें इस तरीके से अरेंज कर सकते हो एंड कलर यही रखना है क्योंकि ओरिजिनल थंबनेल में भी ऐसे ही कुछ था। सो लेट्स जस्ट डू दिस, फटाफट जो बड़ा छोटा करके लेट्स अरेंज देम। इसको पीछे डाल देते हैं ध्रुव भैया and here let's arrange it. Okay, so this is how it is looking right now. एक और छोटा करके डाल देते हैं। Cool. लास्ट में बताऊंगी कि आखिरकार उसको इनहांस और कैसे कर सकते हैं, so don't worry about that. थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर ट्रम्प को, ठीक है, ग्रेट। तो हमारा टेक्स्ट हो गया है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अरेंज कर ली हैं किस तरीके से दिख रही हैं। यहाँ पे भी दिस इज इवन लुकिंग बेटर। अब यहाँ पे नीचे हमको एक ग्रेडियंट डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना है। सो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसको पोजीशन पे जाकर के यू कैन जस्ट गो टू अरेंज एंड प्लेस टू फ्रंट, दैट्स इट। अब यहाँ पर आकर के शेडोज है ही हमारे पास, तो एक ये वाला जो ग्रेडियंट है विल यूज इट एंड विल प्लेस इट नीचे से इस तरीके से, ठीक है। यू कैन सी इट इज लुकिंग कूल, राइट। तो ये हमारा इमेज है जो हमने अभी बनाया है, तो थंबनेल आई मीन। इसको यहाँ पर जाएंगे एंड देन वील जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, हम कर देंगे। तो वो मैं एक बार बताती हूँ। सो ये हमारी इमेज आ गई है। अब इसको हटाओ यहाँ से, एक नया पेज ऐड कर लो, इसको फर्स्ट पेज पे ले आओ एंड द इमेज दैट वी हैव डाउनलोडेड यहाँ से यहाँ पर लेकर के आ जाओगे। इसके बाद इसको कर देना रिप्लेस एज बैकग्राउंड पे, पहले यहाँ पर ला करके, एक मिनट लोड हो जाने दो, एंड देन विल गो टू एडिट एंड देन विल गो टू एडजस्ट। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऑटो एडजस्ट, और व्हाट यू कैन डू इज जो तुमको बढ़ाना है कम करना है यू कैन यहाँ से दोबारा से पूरा एज एन इमेज पूरा जो है इसका कर सकते हो कि भाई मुझे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई चाहिए है, या मुझे हाईलाइट्स कम ज़्यादा चाहिए हैं, या मुझे शेडोज कम ज़्यादा चाहिए हैं। तो उस हिसाब से यू कैन जस्ट make some adjustments, and once you are happy you are happy once you are happy you are done. So you can do that. So we have few options, I'll show you one by one. So this was the first option जिसमें कि हमने एकदम brightness बढ़ा दी है. This is the second option, third option the normal original one, and this was the real one image, like real image. इसमें एक चीज़ रह गई है that we didn't do. मैं just बता रही थी कि कैसे तुम लोग बाद में ला करके and you can do adjustment. इसको delete करते हैं, I don't want to do any adjustment for now. इफेक्ट हम लेकर के आते हैं। सो विल जस्ट सर्च फॉर पेपर एंड यहाँ से हम जो है टोन पेपर ले आएंगे एक ठो इस तरीके का, या हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। तो हम ये वाला यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट कर देंगे एंड विल यूज़ इट लाइक दिस, ठीक है। ज़्यादा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा इधर घुमाते हैं, ओके कूल, इस तरीके से कि वो बढ़िया लगे एंड इसको पीछे डाल देंगे। सो पोजिशन पे जाकर के यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड अरेंज इट टू बैक। हमारी मेन थंबनेल कहाँ है, ये थी, ठीक है। पोजीशन पे जा करके टू बैक कर देना, भाई मैं सोचूं पीछे क्यों नहीं हो रही है। ऑलराइट, सो ये हमारा जो है पोजीशन पे जाएंगे, वापस लेयर्स पे जाएंगे, हमारा पेपर हमें डॉलर के ऊपर लाना है, ठीक है। एंड देन पेपर को थोड़ा सा एडिट भी कर देंगे, थोड़ा सा ओल्ड लुक दे देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा दो इधर से एंड ब्राइटनेस हल्की सी कम कर देंगे लाइक दिस। Cool. So done. We are done with the thumbnails, guys. So hello everyone. मामा अर्थ के रिलेटेड हम लोग पोस्टर बनाने वाले हैं, एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मामा अर्थ चाहिए पड़ेगा, बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे हम इसका, ठीक है। एक बार बैकग्राउंड रिमूव हो जाए उसके बाद एडिट पे जाना, हल्का सा शेडो हम पहले ही ऐड करके रख लेते हैं क्योंकि वो फिर वाइट में मर्ज भी हो सकता है। इस कारण इसका साइज़ हम एकदम कम रखेंगे शेडो का, और ब्लर इफेक्ट भी हल्का कम ही रखेंगे, लाइक वेरी लिटिल शेडो, ठीक है। इसके बाद आई सर्च फॉर येलो। यहाँ पर एलिमेंट्स में जाने के बाद येलो के लिए सर्च करेंगे, फोटोज़ में जाएंगे, जो भी इमेज आपको अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड इमेज, और हमारा इमेज सेट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करके रख लेंगे क्योंकि हमारा हीरो प्रोडक्ट है, तो एकदम बीच में सेंटर में इस तरीके से, एंड ये सारी चीज़ें थोड़ा हटा देंगे, ठीक है, लाइक दिस। अभी इसको एक बार पोजीशन पे जाकर के सेंटर कर देना सो दैट इट इज़ रियली इन सेंटर। अभी इसमें जो जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, जैसे आई कैन सी टर्मरिक, सैफरन और इनका कोकोनट ऑयल भी यूज़ हुआ है। ये मुझे पता कैसे चला है, बिकॉज मैं मामा अर्थ का ये एक जगह पे मिल रहा है, तो ये मैंने देखा कि इसकी हीरो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो हम उसी तरीके से उन सबको यूज़ करेंगे, दैट्स वाई। तो आई थिंक हम इनको ही यूज़ करेंगे फॉर आवर इमेज। एंड लेट्स गो एंड लेट्स टाइप हियर टर्मरिक, ठीक है। और हल्दी को लेकर के आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे
देन अभी रख दो खाली। देन उसके बाद सैफरन को रख देंगे, बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे सैफरन का। यहाँ पर आगे पेस्ट करके रखूँगी इस तरीके से, ठीक है। एंड देन वी नीड कोकोनट ऑयल चाहिए वैसे तो, बट आई गेस कोकोनट भी बात बन जाएगी क्योंकि इतना बड़ा इमेज कहाँ ही रखेंगे हम, तो मे बी दिस इमेज इज़ गुड। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं एंड देन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स अरेंज इट प्रॉपरली। यहाँ पर मेरा फ़ोन बज रहा है, इसको बंद करते हैं लाइक दिस। इसको इमेज को पीछे करके एंड कुछ इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तीनों का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से रहेगा कि वो सिमेट्रिकल लगे एंड लाइक दिस हमने इनको अरेंज कर दिया है। अब क्या करूँगी ना, एक एक एलिमेंट को डुप्लीकेट करूँगी, जैसे मैंने कोकोनट को किया, एग्जैक्ट प्लेस पे प्लेस करूँगी एंड फ्लिप कर दूँगी वर्टिकली। द रीज़न इज़ अगर हम ऑल करके फ्लिप करेंगे तो वो शैडो सही से नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो एकदम चिपक करके यहाँ से शैडो बनेगी। देन इसको लेंगे, इसको भी दोबारा डुप्लीकेट करेंगे लाइक दिस, फ्लिप पे जाएंगे एंड देन वर्टिकल। सिमिलरली इसको भी यहाँ प्लेस करेंगे एकदम एग्जैक्ट साइज पे। देन वी नीड आवर टर्मरिक, इसको भी डुप्लीकेट करेंगे सेम पोजीशन पे एंड देन विल फ्लिप वर्टिकली एंड नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एंड देन हम इन तीनों को इमेजेस को ग्रुप कर लेंगे। देन पीछे करेंगे एकदम ही, थोड़ा सा नीचे खसकाएंगे इस तरीके से और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कुछ कम कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नाउ यू कैन सी मैंने जानबूझ करके इसको नहीं लिया क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, तो इतनी मेहनत करके क्या ही फ़ायदा है। थोड़ा सा हम एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा शैडो बन करके तैयार हो गया। अगर आप अलग अलग ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स डालने की कोशिश करते ना तो नहीं डाल पाते, उतने अच्छे से आता ही नहीं। बट अभी वो एक वाटरी शैडो काइंड ऑफ इफेक्ट हमने बना लिया है। एंड नाउ इज एट दिस पॉइंट हम जो है हमारा ये जो है प्रोडक्ट, इसको हल्का बड़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं उस तरीके से। अभी बात आती है एक और एलिमेंट ऐड करने की। मैं पेज के लिए सर्च करूंगी पेज एंड हम एक पेज काइंड ऑफ ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। इसको ऐसा छोटा कर देंगे, फ्लिप करेंगे, ठीक है, एक और बार फ्लिप करना पड़ेगा ऐसा एंड यस, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे प्रॉपरली। गुड, ठीक है, शानदार। अभी इसमें हमें टेक्स्ट लिखना होगा तो हम बना सकते हैं बटन्स काइंड ऑफ, देखते हैं कैसा कर सकते हैं। तो हम जैसे टेक्स्ट के लिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है हम वही लिखेंगे। पहला उन्होंने लिखा हुआ है 3 बटन बनाने की कोशिश करेंगे। पहला उन्होंने लिखा हुआ है टर्मरिक और उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो, तो हम सब वही कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो टर्मरिक लिखेंगे टेक्स्ट पे, यहाँ पर आके टर्मरिक, ठीक है। तो हमने सबका फंक्शन लिख लिया है और यही सारे टेक्स्ट जो है हम इस वाले पोस्टर में डाल रहे होंगे। तो एक बारी देखते हैं कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में अभी यही है कि हम एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, एंड इसके अंदर हम जो है अरेंज कर सकते हैं। और राइट, तो हमने जो लिखा है वो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर अगर यूज़ कर लें, लेट्स सी कैसा लगता है। येलो का ही कोई शेड लाइक दिस, इस तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेरे हिसाब से इसमें अगर हम शैडो ऐड कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। लेट्स ऐड अ शैडो, और फिर मामा अर्थ का लोगो जो है वो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के शैडो के लिए टाइप करेंगे एंड काफ़ी सारे शैडोज़ के ऑप्शन है। तो हम ये वाला शैडो जो है ये ही लगाने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बॉक्सेस के पीछे। लेट्स डू इट। तो काफ़ी अच्छा सा हमने जो है शैडो इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। जहाँ ज़्यादा दिख रहा है उसको इस तरीके से हाइड करने की कोशिश करना है।
एंड येस, हमारे जो बॉक्सेस के साथ वो बनना था हमने वो भी बना लिया। वी कैन ऐड अ लोगो यहाँ पर, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। मेरे हिसाब से मिनिमल रखना इज़ द बेस्ट ऑप्शन अभी फ़िलहाल के लिए, बट अभी के लिए आई गेस दिस इज़ गुड, इट्स लुकिंग प्रिटी गुड। अगर हम कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहें बैकग्राउंड में शैडोज़ में ही, तो हम शैडो ले करके ये वाला शैडो और यहाँ पर ओवरऑल ऐड कर सकते हैं इधर पे, ठीक है, ताकि पीछे ऐसा लगे कि वो आगे रखे हुए हैं। एंड इस तरीके से यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हल्की कम कर देंगे लाइक दिस, तो अभी आप देख सकते हो वो ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। एंड ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें भी हम हल्की एडिटिंग कर देंगे, एडजस्ट पे जा करके टेम्परेचर तो नहीं, ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ा देंगे एंड हल्का सा जो है हाईलाइट बढ़ा देंगे, तो वो प्रोडक्ट पे आने लगेगा फोकस थोड़ा सा। एंड यस, हमारा सिंपल सा मिनिमल सा पोस्टर इज रेडी and I hope you liked the video. If you do, please drop a blue heart or a purple one in the comment section below. I'll see you tomorrow 4 p.m. Bye. हम आज के वीडियो में कुछ इस प्रकार का वेबसाइट बनाना सीखेंगे दोस्तों। So are you excited? I guess you are. अभी हम चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो की बात कर ही रहे हैं, सो आई थॉट ऑफ एडिंग दिस पार्ट जिसमें कि हम कैनवा का वेबसाइट बनाना भी सीख लेते हैं, हाउ यू कैन डू इट। एंड ऑल्सो आई एम इंक्लूडिंग दिस पार्ट इन विच आई विल बी शोइंग माई पोर्टफोलियो दैट आई क्रिएटेड, दैट टू इन कैनवा। सारा का सारा उसमें काम भी कैनवा का है। जो काम है वो बहुत पुराना है, लाइक 3 साल पहले का काम है जो मैंने डाला हुआ था उसमें। सो आई बी शोइंग यू गाइज दैट एज वेल। So yeah, I hope this course is gonna be valuable for you. I just hope so. Alright, let's get started. Alright, तो हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करूँगी वेबसाइट के लिए। इफ़ यू हैव अ क्लियर विजन कि आपको कैसा चाहिए है आपका पोर्टफोलियो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट वन। तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, ये मेरे जितने भी डिज़ाइंस थे, पहले वाला जो पोर्टफोलियो था, लेट मी ओपन दैट। ओके, तो मेरा पोर्टफोलियो पहला वाले पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। सो दैट वाज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि वो एक तरीके से पूरा का पूरा PDF था। मुझे यहाँ पे वेबसाइट पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल रहे हैं, बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने हिसाब से बनाऊँ। तो हम वापस जाएंगे एंड लेट्स सर्च फॉर कैनवा टेम्पलेट्स में वेबसाइट के लिए, वरना मैंने पूरा दिमाग में सोच रखा है कि मुझे आखिरकार बनाना कैसे है। लाइक मैं थोड़ा सा डार्क थीम में जाना चाहती हूँ और उसमें हम बनाएंगे, थोड़ा सा एनिमेशन के साथ खेलेंगे। एंड इतना अच्छा टेम्पलेट अभी एग्जिस्टिंग हमें मिलेगा नहीं, तो हम कोई भी ले लेते हैं। लेट्स से दिस वन ही, पहले वाला ही, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ गया इसलिए हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये सारा हटा देते हैं। वी आर गोना यूज़ ब्लैक बैकग्राउंड, पूरा का पूरा ब्लैक। और अब जो है हम इसमें टेक्स्ट वेक्स सारा कुछ डाल डूल के काम करेंगे। ये हमारा लास्ट पेज हो जाएगा, इसलिए हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपना खुद का एक फ़ोटो लेकर के आऊँगी, बिकॉज दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। तो मैं देखती हूँ मेरी कोई इमेज जो मुझे पसंद हो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला इमेज काफ़ी पसंद है। हम एडिट फोटो पे जाएंगे, हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इमेज के लिए ऑप्शन मिलेंगे। आप अपस्केल कर सकते हो, आप कलराइज कर सकते हो, आप पिक्सेलिफाई कर सकते हो, डुओ टोन कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, फेस रीटच कर सकते हो। हम यहाँ एडजस्ट पे जाएंगे, यहाँ से ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ा देना थोड़ी सी, मुझे टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, बट मुझे हाँ ब्राइटनेस ज़रूर बढ़ानी है, तो मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है। नाउ दिस इज़ प्रीटी गुड। नाउ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को, आप अपने एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अपना स्पेस एलिमेंट रख सकती हूँ, जो भी आपको रखना हो आप वो रख सकते हो। सो लेट्स से मैंने मेरा इमेज बड़ा किया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा। एंड मैं अपने आप को जस्टिफाई करती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ श्रुति's पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम जाएंगे, हम सर्च करेंगे स्पेस एलिमेंट्स के लिए। सो अभी यहाँ पर जितने भी स्पेस एलिमेंट्स हैं मैं उनको यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ बढ़िया से। ये टोटली अपने ऊपर है कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं पहले एलिमेंट्स के साथ थोड़ा खेलती हूँ एंड यू एंजॉय इट। सो इट्स टाइम फॉर एन इंट्रोडक्शन। तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने आप को। एक बहुत ही बोल्ड सा फॉन्ट चूज़ करने वाली हूँ, वरना वो विजिबल ही नहीं होगा। यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके शैडो दे दूँगी। नाउ इट्स टाइम फॉर इंट्रोडक्शन। आई एम श्रुति।
अब बात आती है इसमें एनिमेशन डालने की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी पॉप करके आऊँ, तो यहाँ पे हम एनिमेट पे जा सकते हैं एंड वी कैन गो ऑन पॉप, और यहाँ पर भी हम इसे पॉप पॉप कर सकते हैं लाइक दिस, पॉप पॉप। ओके, एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ वो टाइपराइटर वाला इफेक्ट आए, सो लेट्स गो। और हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट के लिए दूसरा इफेक्ट डाल सकते हैं। और राइट, तो फ्लोटिंग इफेक्ट दे रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं तो अपना पूरा फन वन बनाने की कोशिश करती हूँ, जितना वाइब्रेंट कर सकूँ उतना। इसके बाद हम यहाँ पे शैडोज़ पे और जाएंगे दोस्तों, हम शैडो देना भूल गए हैं। सो लेट्स गो, शैडो जाएंगे एंड वी कैन ऐड अ ग्लो शैडो। और यहाँ पर मैं इसका कलर हल्का सा ब्लू में रख सकती हूँ, जो कि थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा होगा। नाउ वी आर डन विथ दिस। तो अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पुराना पोर्टफोलियो काफ़ी ही बड़ा था, जैसे कि आप देख सकते हो इट्स 59 पेजेस और समथिंग, तो मैं इतना सारा काम नहीं दिखाना चाहती हूँ मेरा। तो मैं क्या करूँगी अभी के लिए, व्हाट आई डू इज़ मैं अपने वीडियोस इनकॉर्पोरेट करूँगी यहाँ पे, और सिर्फ 3 स्लाइड्स रहेंगे ऑफ माय वर्क। तो लेट्स गो, हम क्रिएट करते हैं वीडियो। यहाँ पे जाएंगे सिंपली वीडियो के लिए। सो हम इसी में बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए, कस्टमाइज़ करते हैं इसे। लेट्स गो एंड टाइप वीडियो 1। अगेन बैकग्राउंड तो हमारा ब्लैक ही रहेगा, बट वी कैन यूज़ इस ब्लैक पे जाते हैं, हम वीडियो के लिए सर्च करते हैं। ओके, दिस इज़ कूल। तो हम यही ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं बैकग्राउंड से एंड देखते हैं, ठीक लग रहा है। ठीक है, तो हम हमारे डिज़ाइंस को ले लेते हैं। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर सकते हैं इस तरीके से, और कलर को कर देंगे एकदम एग्जैक्ट ब्लैक। तो अभी देखो हल्का हल्का ही दिखेगा बस। अभी हम चलते हैं और हमारा काम शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार दिखाऊंगी बना करके, एंड इन सिमिलर वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल वीडियोस। मैं 3 ही चाहती हूँ तो मैं 3 ही करूँगी। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैं कैसा सोच रही हूँ। तो हम कुछ इसमें से मेरे काम को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स गो फॉर, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले डिज़ाइंस ले लेते हैं। और राइट, यहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दीज। तो मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ। हम इन्हें पेस्ट करेंगे, अनग्रुप करते हैं। वी नीड 3 डिज़ाइंस इन अ पेज। आउटसाइड जाएंगे तो भी चलेगा। करूँगी क्या वो देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इन्हें हम एकदम इस तरीके से जमाएंगे। साइजिंग का बहुत ध्यान रखना है इसमें। हम यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे, शो रूलर्स एंड गाइड्स पे। देन हम हमारे जो मेन इमेज मुझे चाहिए है, कितना बड़ा चाहिए उसको सेट करेंगे। इतना बड़ा चाहिए मुझे, तो इसको पहले उतना बड़ा कर लेंगे। जो सेंटर में इमेज रहेगा उसकी साइज़ की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो ये हमारा साइज़ हो गया। नाउ हम इसको इतने इतने डिस्टेंस पे रखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है गाइड्स लगा लेते हैं, ताकि हम बिल्कुल भूलें ना। 50 to 52 के स्पेस पे। एंड नाउ दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। हमारे हाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमारे हाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाइट भी फिक्स कर लेंगे। एंड यस, हाइट भी इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। प्रीटी गुड। हमारा पूरा ऐसे ढांचा तैयार हो गया है। अब इसको रिपीट करते जाएंगे। हमें कितने कितने सेकंड की बनानी है वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रहे लगभग 2 सेकंड कुछ की। ठीक है, 2.6 सेकेंड्स भी ओके है, बट 2 सेकेंड ही चाहती हूँ मैं। एंड नाउ वी विल रिपीट इट। इसको हम रिपीट करेंगे। अब ये जो डिज़ाइन है ये खसक के आएगी इस साइड पे। सो 1 मिनट में हम इसको हटाते हैं एंड वी विल फिक्स इट राइट हियर, इस तरीके से। आई गेस आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। और इसको हम बड़ा कर लेंगे सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन। तो एक तरीके से हम स्टैक वाला जो एनिमेशन है वो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम जाते हैं और नेक्स्ट इमेजेस को लेकर के आते हैं। मैं सेम प्रोसेस रिपीट कर करके और पेजेस ऐड करती हूँ, एंड इन दी एंड मैं आपको समझाऊंगी कि आखिरकार मैंने क्या किया और कैसे किया।
जब आपके पूरे पेजेस हो जाए ना, तो जो फर्स्ट पेज है उसको लास्ट पेज पे रिपीट कर देना एंड रिपीट द सेम प्रोसेस, ताकि वो ऐसा लगे कि सिंक में है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी क्या किया है, 2 वीडियोस बनाए हैं, एक सेम प्रोसेस अभी, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो अभी करना क्या है, इन सब पे आप लोगों को एक अप्लाई करना है इफ़ेक्ट जिसका नाम है मैच एंड मूव। तो मैच एंड मूव आपको अप्लाई कर देना है बिटवीन ऑल द पेजेस। ड्यूरेशन आपको रख देना है एकदम ही कम, 0.2। एंड नाउ लेट्स प्ले इट। जो इफ़ेक्ट होता है एकदम वही आ रहा है इनके वीडियो में। एंड यहाँ पे भी हम यही चीज़ करने वाले हैं। लेट्स गो, हम लोग जाएंगे यहाँ पर मैच एंड मूव पे, यहाँ से मैच एंड मूव, एंड हम अप्लाई कर देंगे सारे पेजेस में। सो यू कैन सी हमारा मैच एंड मूव यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है। अब ये दोनों वीडियोस को हम डाउनलोड कर लेंगे, ये वाले वीडियो को भी डाउनलोड कर लेंगे। अब एक तीसरा वीडियो और बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे वीडियो 3, जिसमें मेरे थोड़े बहुत कराउजेस और ये सारी चीज़ें हम जो है डाल देंगे। ये सब डिलीट करते हैं, बैकग्राउंड सेम रखेंगे। द डिज़ाइंस जो कि मैंने लिंक्डइन के लिए बनाए हैं, तो हम उनको भी यहाँ पर प्लेस करेंगे बढ़िया तरीके से। अभी इस वाले में वीडियो में जो है मैंने कुछ अपने अच्छे डिज़ाइंस जो है, सेलेक्टिव डिज़ाइंस जो है उनको शोकेस किया है। इसके अलावा कुछ जो है मेरे जो पॉपुलर कराउजेस थे वो शोकेस किए हैं। इसके अलावा जो और वर्क मैंने अभी तक डाला है और कुछ एस्थेटिक से कराउजेस, वो सारी चीज़ें डाली हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, इसमें मैं सब में पॉप डाल सकती हूँ या कुछ भी डाल सकते हैं। सो लेट्स से हम अगर इसमें पॉप इफ़ेक्ट डालते हैं तो हम सब में पॉप ही डाल देते हैं। लेट्स से हम इसको भी, अगर हम पार्टी डालेंगे तो पार्टी नहीं, पॉप ही डाल देते हैं सब में। सो लेट्स गो और सब में पॉप डाल देते हैं, पॉप काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे, ये वीडियो 3 है। सो वी आर डन विथ आवर 3 वीडियोज़। अब बात आती है हम इसको शोकेस कैसे करेंगे और कैसे लगाएंगे, तो वो फटाफट से करते हैं। उसके पहले लेट्स, जब तक ये डाउनलोड हो रही है ना, जब तक अपन क्या करते हैं, अपनी लास्ट पेज को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है, मैंने अपने रियल पोर्टफोलियो में क्या लगाया था यार, लेट्स से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया था गेट इन टच। तो हम यहाँ पर भी सेम टेक्स्ट यूज़ करेंगे, गेट इन टच वाला। लेट्स गो, गेट इन टच। जस्ट द थिंग इज़ कि हम यहाँ पर श्रुति राजपूत लिख देंगे। इन सबको भी वाइट कर देते हैं। चलो, मेरा इंस्टाग्राम तो है तो मैं उसको लिंक कर दूँगी, लेकिन मेरे पास फेसबुक नहीं है, मेरे पास ट्विटर नहीं है, तो उसका कोई सीन नहीं बनता है। लिंक्डइन है मेरे पास, तो मैं लिंक्डइन के लिए भी एक आइकन ले लेती हूँ। ये हो गया लिंक्डइन, ये हो गया इंस्टाग्राम। और मैं किस चीज़ का डाल सकती हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए, मेल का डाल सकती हूँ, राइट। चलो, मेरे पास 2 ही हैं तो मैं मान लो 2 के लिए ही लिख देती हूँ यहाँ पे। ये जो लिंक्डइन है ना, इसका आप बोलोगे ये बाउंड्री, तो हम इसको ब्लैक कर देंगे, वो नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करूँगी, आ जाऊँगी इंस्टाग्राम पे और अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी खोलूँगी।
लिंक है, इसको कॉपी करूँगी, यहाँ पर आऊँगी, इस पर क्लिक करूँगी, लिंक पे जाऊँगी एंड आई विल ऐड माई लिंक। डन। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, हमारी मेन प्रोफाइल पे आ जाते हैं, यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इंस्टाग्राम तो हो गया, लिंक्डइन के लिए भी ठीक है। तो अब हमारे लिंक कर मतलब क्लिक करने पे वो लोग वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच पाएंगे। यहाँ पर मैं मेरी ईमेल प्रोवाइड कर दूँगी कि मेरी ईमेल है ये वाली, तो मैंने अपना जितना काम करना था वो सारा मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो मेरे जितने भी डिज़ाइंस हैं उनका यहाँ पे से पीछे एकदम ब्लर करके लगा सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ से सिंपली एक डिज़ाइन करके सर्च करती हूँ, फ़ोटोज़ पे जाती हूँ, इसको क्लिक करती हूँ, इसे बैकग्राउंड में ऐड कर दूँगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है एकदम ही कम कर दूँगी, लेट्स से 12। ठीक है, कूल। अभी इसको भी हम जो है पॉप वॉप करवा सकते थे। ठीक है, गेट इन टच को नोटिफाई मी में भी पॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कनेक्ट, और यहाँ पे भी मैं मेरे लिंक्डइन की जो आईडी है ना वो दे देती हूँ। तो हम इसको अनग्रुप करते हैं पहले, एंड लेट मी लिंक माय लिंक्डइन की आईडी। ठीक है, यहाँ पे मुझे न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू, अदरवाइज़ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सो हमारा लास्ट पेज रेडी है, हमारा फर्स्ट पेज रेडी है। हम फर्स्ट पेज में और करामाते कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी हल्की सी कम करते हैं इस तरीके से। हमारे तीनों वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों फटाफट। अब इसको हम फटाफट प्लेस करते हैं यहाँ पे, ऐड करेंगे पेज, सेकेंड वाला डिज़ाइन ऐड करेंगे, पेज थर्ड वाला डिज़ाइन प्लेस करेंगे। आई गेस मैं ही कर चुकी हूँ राइट, इसको भी ऐड कर देंगे। सो यस, हमारा 4 पेज का छोटू सा वेबसाइट रेडी हो चुका है। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट रेडी हो चुका है। अब इसको हम पब्लिश कैसे करेंगे? देखो इतना छोटा सा वेबसाइट है 5 पेज का, दिस इज़ क्वाइट गुड रेदर देन दिस। अभी ये वाला बहुत अच्छा है दोस्तों, ये वाले से तो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे 56 पेजेस थे यार, मतलब सामने वाला बेहोश ही हो जाता है इसको देख करके। हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन पेज वगैरह नहीं ऐड किया है, बट आई थिंक मेरा काम बोल देगा मेरे बजाय, और हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी लास्ट में ही है। सो दिस मेक्स सेंस। अभी यहाँ पर हम आ जाएंगे एंड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रीसाइज ऑन मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड नेविगेशन मेन्यू का भी ऑप्शन था, हमने नेविगेशन नहीं डाला है, सो दैट्स टोटली फाइन। अभी यहाँ पर हम पब्लिश कर देते हैं वेबसाइट को। Yeah, so we are done with our Canva का tutorial guys. Now the point here is कि बेसिक तो हमको आ गया है। नाउ हाउ विल प्रैक्टिस एंड हाउ विल बिकम थोड़ा सा गुड एट इट सो दैट पीपल कैन पे अस। बेसिक देखो सबको आता है, कैनवा इज नॉट दैट हार्ड कि तुमको किसी को बोल दिया कि भाई ये यूज़ करना है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हे भगवान ये तो क्या सॉफ्टवेयर आ गया है। इनफैक्ट नो सॉफ्टवेयर इज दैट डिफिकल्ट, एवरी सॉफ्टवेयर इज ईजी ओनली इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट। बट यहाँ पर आप किस तरीके से उस पर अप्लाई कर रहे हो चीज़ों को, किस तरीके से आप जो है एग्जीक्यूट कर रहे हो, किस तरीके से जो आपके आउटकम है वो अच्छे निकल करके आ रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे डिज़ाइंस को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करेंगे। आई विल गिव यू अ 60 days का चैलेंज इन विच 30 days you will be just कॉपिंग द डिज़ाइन, एग्जैक्ट डिज़ाइंस, डजेंट मैटर वो कहाँ पर बनाई गई है। आप इमेज मैनिपुलेशन वाले जो पोस्टर्स हो सकते हैं वो कर सकते हो, आप जो बेसिक से एकदम डिज़ाइंस होती हैं कि भाई पोस्टर बनाया हुआ है वो बना सकते हो। किसी ने कराउल आपको पसंद आ गया है एंड यू थिंकिंग कि इसको कैसे कैनवा बनाया जा सकता है, यू कैन डू दैट। फॉर मी हमारा जो दूसरा चैनल है कैनवा श्रुति, वी विल गो देयर, जो फोटोशॉप पे थंबनेल्स बने हुए हैं, ट्यूब सेंसी का है या किसी का भी है, ध्रुव राठी का है, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। तो तोड़ करके, क्योंकि वो ऑडियंस कैनवा वाली है तो उनको एग्जैक्ट कैसे बनाया
बनाया जा सकता है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली वो फोटोशॉप पे बने, बट हम कैसे बना सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे जो हमें आता है, तो वो कोशिश करनी है। तो एक ब्रेन सेल जो है ना डेवलप होता है अलग से, कि ब्रेक डाउन करना सीख जाओगे किसी भी इमेज को या किसी भी डिज़ाइन को, कि कैसे किया गया है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और सबके लिए वो चीज़ें डिफरेंट रहती है। तो 30 days you'll be just recreating the exact things, ठीक है। नेक्स्ट 30 days you'll be working on the briefs। अब तुमको इतने दिन काम करते करते तुमको समझ में आ जाएगा तुमको क्या चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्या तुमको सोशल मीडिया किट बनाने में मज़ा आ रहा है, जो भी कोई एक चीज़ जिसमें मज़ा आ रहा हो, जस्ट डिसाइड वन थिंग, ओके। डोंट गो हॉच पॉच कि ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, नहीं। जो तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हें गट फीलिंग हो रही है कि ये इसमें मज़ा आ रहा है, ये करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल इस वाले वीडियो के लेट्स कंसीडर दैट यू आर एंजॉइंग सोशल मीडिया किट्स इन विच कराउजल है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम कराउजल, लिंक्डइन कराउजल, दीज आर थिंग्स दैट यू आर एंजॉइंग द मोस्ट। तो हम इसको ही पकड़ते हैं अभी के लिए, एंड यू हैव डिसाइडेड कि मैं इसमें जाऊँगा। अब ये जो नेक्स्ट 30 days रहेंगे तुम उसमें सिर्फ वही बनाओगे, अलग अलग स्टाइल्स के, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो वैरायटी, एकदम मैक्सिमलिज्म, एकदम मिनिमल, एकदम ज़्यादा 2 colors में, मोनोक्रोमैटिक में, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री में जा करके, और एकदम हाई इमेजरी में, एकदम कई बार एकदम इलस्ट्रेटिव वाली वाइब में जा करके जस्ट एक्सप्लोर। कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट उसको एक्सप्लोर करो ना। विद इन 60 days यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू पिच पीपल। अब हमारा ये जो हमने काम किया है, ये प्रैक्टिस की है, नाउ ये जो आखिरी के जो 10-15 दिन के तुम्हारा काम रहेगा जिसमें कि तुमने कराउजल की प्रैक्टिस की हुई है, पुट दैट इनटू योर पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो बनाने के लिए आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस। यू कैन जस्ट क्लिक हियर, आई बटन में आ रहा होगा, एंड जस्ट गो एंड वॉच इट, ठीक है। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। बट फॉर योर सेक अभी मैं बताती हूँ। एक तो गूगल ड्राइव पे डाल के दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो काम होता है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, कैनवास साइट बना सकते हो जिसमें कि तुम्हारा काम बढ़िया तरीके से शोकेस हो रहा होगा। तीसरा क्या कर सकते हो, सिंपल एक PDF बनाओ, बढ़िया तरीके से उसमें शोकेस करो, और उसके बाद किसी को भेजो तो वो खोल करके उसको एक्सेस कर पाए, इतना कर देना। तो ये 3 मेथड हो जाएंगे एकदम ही आसान से, जिसके थ्रू तुम जो है तो हमारा पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो। और एल्स यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो ऑन Behance, जाकर के साइज डायमेंशंस देखो और उस हिसाब से क्यूरेट करके यू कैन जस्ट अपलोड योर प्रोफाइल पे जाकर के वहाँ पर अपलोड कर सकते हो ना। यहाँ पर पॉइंट आता है, हमारा पोर्टफोलियो बन गया है, हमने जो है सारी चीज़ें अपनी डिस्कस कर ली है कि हमें कैसे करना है, प्रोसेस करना है, कैनवा सीख लिया है, कैनवा की प्रैक्टिस कर ली है, उसमें महारत ही हमने हासिल कर ली है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने देख लिया है कि हम हमारा जो है पोर्टफोलियो कैसे बनाने वाले हैं, एंड उसके बाद हमने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया है। नाउ सबसे बड़ा टास्क क्या आता है कि हम अब पिच कैसे करेंगे लोगों को। देखो मैं बताऊं, सबसे अच्छे क्लाइंट्स अगर तुमको चाहिए हैं तो वो तुमको लिंक्डइन से मिल जाते हैं। इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि अगर तुमने लिंक्डइन पे काम डालना अपना स्टार्ट किया है, लिंक्डइन का पहले ही पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर पूरा कोर्स डाल रखा है मैंने, एक बार जा करके देखोगे तो बहुत चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी, तो प्लीज़ उसको भी जा करके देख लेना। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी नाउ। सबसे पहले अपना जाकर के प्रोफाइल स्टैब्लिश करना है, व्हाट यू आर। आप जो है यहाँ पर एज अ कैनवा डिज़ाइनर जा रहे हो, अपने आप को एज अ कराउजल डिज़ाइनर वहाँ पे स्टैब्लिश करो। जो चीज़ तुमको आती है उस चीज़ पे फोकस करते हुए जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि मैं कराउजल डिज़ाइनर हूँ या मैं फलाना डिज़ाइनर हूँ, और उस तरीके के हिसाब से तुम अपने आप को वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी जो है वहाँ पर स्टैब्लिश करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। वंस यू हैव डन दैट, स्टार्ट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। लोगों के लिए रिक्रिएट करो और उनको टैग करो। अभी क्योंकि वी आर इन प्रैक्टिसिंग फेज ओनली, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, इट टेक्स टाइम। तो अपन को क्या करना है, लेट्स से तुमने बड़ी किसी क्रिएटर लारा कोस्टा के लिए डिज़ाइन किया, जस्ट डिज़ाइन फॉर देम एंड टैग देम। इसके अलावा किसी जास्मिन अली के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया, जस्ट डिज़ाइन फॉर देम, टैग देम। इस तरीके से छोटे छोटे क्रिएटर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स, तो उनका कुछ एग्जिस्टिंग उठा करके रिक्रिएट करो, इस तरीके से करो। सो यू विल गेट फीडबैक एज वेल। और अगर तुमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स योर डिज़ाइन स्टिल नीड्स टू बी बेटर। अगर तुमको मिल रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा है, और लोग तुमसे रीच आउट कर रहे हैं और तुमसे काम करवाना चाहते हैं, देन यू आर इन द राइट पाथ। तो इससे तुम्हारा जो पीछे का वो होता है ना कि हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जो लोगों का रहता है ना हमें तो ऑर्डर नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो वहाँ से तुमको बहुत कुछ आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एज अ कैनवा डिज़ाइनर यू कैन रजिस्टर ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं फाइवर यूज़ करती हूँ पर्टिकुलरली, जाओ फाइवर पे जाओ फाइवर पे, वहाँ पर जो है तुमको बढ़िया से ऑर्डर्स मिलेंगे, पर टाइम लगता है। देखो फाइवर ऐसे मजाक की बात नहीं है कि फाइवर पे गए अगले दिन से ऑर्डर मिलने लग गए, अपवर्क पे गए अगले दिन से ऑर्डर मिलने लग गए। सब जगहों पर टाइम लगता है। देखो तुम आराम से 6 महीने का टाइम लाइन लेकर के चलो और उसमें मेहनत करो, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स। आई एम नॉट सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स और वेरी बैड रिजल्ट्स, यू विल गेट सम रिजल्ट्स। कुछ तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बट बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से होप्स हाई नहीं रखने हैं कि हम तो फाड़ देंगे, अलग ही हो जाएगा सब कुछ। करेंगे हम, अच्छा होगा सब, लेकिन स्टार्टिंग में ग्राउंडेड रहना है
और बस मेहनत करनी है। वी आर जस्ट लर्निंग, हम अभी भी उस फेज़ में हैं, हम चल रहे हैं, सीख रहे हैं, और यहाँ पर जो है तुम्हारी कनेक्शन भी अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे लिंक्डइन पे। तो सेम चीज़ यू कैन डू ऑन इंस्टाग्राम एंड सेम थिंग यू कैन डू ऑन लिंक्डइन। अब ये जो हमने तरीका अपनाया है, ये पर्सनल ब्रांडिंग हम कर रहे होंगे, इनबाउंड लीड्स आएंगी, यानी कि लोग खुद से अप्रोच करेंगे। बट अगर हमको खुद से जाना है तो हम क्या करेंगे, तो लिंक्डइन प्रीमियम ले सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज। तो तुम उसमें जो है बहुत सारे लोगों को कुल मिला करके रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्टली उनके मैसेजेस में जा सकते हो, उनके डीएम्स में स्लाइड कर सकते हो। तो जो कोल्ड डीएम का तरीका आता है, इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा रिप्लाई रेट नहीं आता है अगर तुम बड़े क्रिएटर को किसी को पिच करो। कई बार मैं भी नहीं देखती हूँ मैसेजेस, मैं तो कई बार नहीं, मैं हमेशा कभी भी नहीं देखती हूँ मैसेजेस इंस्टाग्राम के, मेल्स चेक करती हूँ। तो सबके लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, यूज ओमिनी मेथड। सेम चीज़ को पिच करते हुए राइट एन ईमेल, कोल्ड डीएम डालो उनको इंस्टाग्राम पे भी और लिंक्डइन पे। नाउ यू हैव 3 ways टू रीच अ पर्टिकुलर क्लाइंट या अ पर्सन। तो अब किसी ना किसी तरीके से तो वो तुमको देख ही लेगा या नोटिस कर ही लेगा, और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है देन योर वर्क वाज नॉट गुड, और अगर दे रहा है और प्राइसिंग का कुछ इशू हो रहा है देन इट्स ओके, वो बात की बात है। बट कुछ ना कुछ तुमको रिस्पॉन्स देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीका होगा जिसके थ्रू तुम जाकर के एस्टैब्लिश कर सकते हो। फाइवर का ट्यूटोरियल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑन इट, आई हैव अपलोडेड अ डिटेल कोर्स। अब वक्त कभी मुझे कैसे मेरा ऑर्डर मिला था, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम दैट, आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो एज वेल ऑन माई चैनल, कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर ऑन अपवर्क। क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स अलग हैं और उनकी अपनी जो काम करने की क्षमताएं हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं वो अलग होता है। एंड कैनवा का ही ऑर्डर मिला था अपवर्क पे भी। आफ्टर डिज़ाइन बढ़िया से जो एटसी के इमेजेस होते हैं वो डिज़ाइन करने थे, एंड दैट टू ऑन कैनवा, और वो क्लाइंट का डिमांड था। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हायरिंग कैनवा डिजाइनर्स ऑन अपवर्क एज वेल। तो यू कैन जस्ट गो एंड लिस्ट योरसेल्फ आउट देयर। अब वो आर्ली वाला जॉब था $10 पर आवर का, तो चलो वो कभी फिर बात की कहानी है, बट अभी तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट फ्रीलांस रेडी कैनवस सर्विसेज के बारे में, जो कि बहुत पॉपुलर है हमारे उसमें। सबसे पहला मैं जो सजेस्ट करूँगी, जो मैं खुद भी करती हूँ, वो है सोशल मीडिया किट्स, जिसमें कि कराउजल ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा है पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन का पर्सनल ब्रांडिंग वाला किट, जो कि तुम लिंक्डइन पे जाकर के ऑब्वियसली प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें सामने वाले का तुम ब्रांडिंग करके दे रहे होगे। ब्रांडिंग इन द सेंस उनका सेम कलर्स में बैनर, प्रोफाइल इमेज, इसके अलावा फीचर सेक्शन होता है, सर्विस सेक्शन होता है, सारी की सारी चीज़ें तुम कर रहे होगे। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ आती है, जो बहुत अच्छी सर्विस है, वो है जर्नल्स की। जर्नल्स एंड प्लानर्स की सर्विसेज फाइवर पे काफ़ी फेमस है, एंड इफ़ यू कैन फाइंड एटसी का सेलर, तो तुम उनको भी पिच कर सकते हो दैट आई कैन डिज़ाइन प्लानर्स एंड जर्नल्स फॉर यू। या शॉपिफाई की स्टोर्स पे काफ़ी सारे लोग करते हैं अपने अपने जर्नल्स एंड प्लानर्स को। तो तुम अगर उसमें लेआउटिंग में बहुत अच्छे हो एंड यू हैव गुड नॉलेज अबाउट जर्नल्स एंड प्लानर्स, यू कैन जस्ट रीच आउट टू दोज पीपल एंड उनको हेल्प कर सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। तो ये 3 सर्विसेज तो आर द टॉप बढ़िया सी सर्विसेज। इसके अलावा मैंने ट्राई किया था, मैं तुम्हें बताती हूँ, पिंटरेस्ट पिन्स मैंने ट्राई की थी, बट इसमें जो है अमाउंट काफ़ी कम होता है और एफर्ट भी कम ही होता है वैसे तो, बट अमाउंट कम होता है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को मैं सजेस्ट ये चीज़ नहीं करती हूँ। बट इफ़ यू वांट टू यू कैन श्योरली गो अहेड। इसके अलावा बेसिक जो कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स इन द सेंस बेसिक जो एक्टिविटी बुक्स होती हैं, वो तुम बढ़िया बना सकते हो उसमें। क्रॉसवर्ड पजल्स हो गई ये सारी। तो मीडियम कंटेंट बुक्स का जो रेंज होता है, दैट ऑल्सो यू कैन जस्ट पिच आउट। मैं इसलिए बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि इसमें पेज वाइज भी तुम चार्ज कर सकते हो, बल्क ऑर्डर्स भी ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है। एंड इसके अलावा सोशल मीडिया किट्स के लिए तो तुमको रिपीटेटिव ऑर्डर्स मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशंस, और इसके अलावा हमारे यूट्यूब थंबनेल्स। तो ये 2 चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर तुम कर सकते हो। इसके अलावा लीड मैग्नेट्स, गाइज ये भी बहुत अच्छी सर्विस है जिसके लिए तुम पिच कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट अ सर्विस लाइक आई विल डिज़ाइन एनीथिंग फॉर यू इन कैनवा। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन प्रोवाइड, बट दीज वर द टॉप मोस्ट दैट आई थॉट ऑफ, और मैंने सोचा कि तुम लोगों को बता दूँ तो तुम लोगों को भी मज़ा आ जाएगा इनको सुन करके। तो मेरे तो कुछ फेवरेट्स हैं ही, तुमको पता ही है। मैंने एक सीरीज़ चालू की है दोस्तों, वैसे मैं तुमको बताती हूँ, जिसमें कि जो हमारे लाइव ऑर्डर्स होते हैं जो मैंने किए हैं, उनका ब्रेकडाउन देती हूँ कि हमने क्लाइंट से बात कैसे किया, इतना ज़्यादा पैसा लिया या जो भी किया, तो उससे बात कैसे हुई। देखो थोड़ा सा स्टेटस का भी असर पड़ता है। अब मैं लेवल 2 सेलर हूँ, इतने समय से कर रही हूँ, लिंक्डइन पे भी इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैं अगर उनको 10,000 भी बोलूँगी ना एक चीज़ का, तो वो दे देंगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आपने जो बिल्डअप किया है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इतने समय से कर रहे हो आप वो काम, तो सामने वाला आपको ट्रस्ट भी करता है। इतने रिव्यूज़ हैं, इतने रेटिंग्स, इतने रिकमेंडेशन है, इतने एंडोर्समेंट दिए हुए लोगों ने, तो फिर ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये समय के साथ आता है, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, ठीक है। और राइट, तो हमने बात कर ली सारी चीज़ों की कि बेचोगे कैसे, कहाँ पे क्या करोगे, सारा कुछ मैंने तुम लोगों को बता दिया है ऑलमोस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम उसके ऊपर एक बढ़िया से कवर करते हुए सारा का सारा
कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डू, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई नो किसने अभी तक देखा है. एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू गाइस कैन जस्ट लीव सम गुड कमेंट्स ओवर हियर. एक एडिशनल गुड इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें कि मैंने बताया कि क्लाइंट्स कैसे क्लोज करते हैं, और यहाँ पर नीचे एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें मैंने बताया कि 10 कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड आई हैव रैंक्ड देम. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज, आई रिक्वेस्ट you guys to watch these two. You'll get more clarity, and there'll be a list to playlist or something in which I have just listed everything, like जितना भी हमारा freelancing का scene है, जो हमारे courses हैं, सारा कुछ. तो just make sure you're watching, consuming the courses, because courses में बहुत in depth knowledge मिलता है. So I hope you liked it guys. Do let me know if you liked it or not. I would love to know your feedback. Alright, see you. Bye bye.